चलो जी, एडवांस एकेडमी की तरफ से आप सभी बच्चों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है हमारी परसेंटेज वाला चैप्टर चलने लगा हुआ है और उसके अंदर हम अब तक काफ़ी सारे टाइप्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमें करना है टाइप स्क्वायर वाला स्टार्ट। ठीक है, सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज मिल रहे होंगे भैया आपको एकदम। आज करेंगे हम स्क्वायर के ऊपर बने हुए सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, पहले स्क्वायर के एक बार फॉर्मूले जान लेते हैं कि स्क्वायर के फॉर्मूले क्या होते हैं। क्या होता है भैया ये वर्ग? क्या मजाक है ये? क्या कहना चाह रहा है भैया तुमसे? वर्ग देखना जरा एक बार। स्क्वायर, स्क्वायर वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं भैया? इक्वल इक्वल। ठीक है, चारों की चारों भुजाएं क्या है? इक्वल इक्वल। बहुत बढ़िया। और क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर? एक होता है विकर्ण, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डायगोनल। चलो तीन फॉर्मूले बनेंगे इसके। एक होता है क्षेत्रफल, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। क्या होता है भैया? भुजा का स्क्वायर। इसके बाद फॉर्मूला आता है हमारा डायगोनल, विकर्ण का। आपको पता है यहाँ क्या होता है 90, तो क्या फॉर्मूला लग जाता है इसके अंदर? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो वहां से फॉर्मूला क्या बनता है इसका? √2a। तो ये होता है इसका डायगोनल, ये होता है एरिया, और एक होता है इसका फॉर्मूला पेरीमीटर, इसको बोलते हैं परिमाप। परिमाप क्या होता है भैया? 4a। इस कोने पे खड़े हो जाओ और चारों तरफ घूम के आ जाओ, जितना भी तुम चले वही क्या है उसका? परिमाप। ठीक है, जैसे ए ए ए, तो टोटल कितना हो गया? 4a। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले होते हैं स्क्वायर के। हम सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करेंगे किसके ऊपर? एरिया के स्क्वायर पर। ठीक है जी, आओ भैया जरा क्वेश्चन नंबर देखो तुम 94। क्वेश्चन नंबर 94 में बोला हुआ है, ओफो कहाँ भाग रहा है बे ये बात। चलो जी, देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में बोला है इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, वर्ग की एक भुजा को 10% बढ़ा दिया गया है, तो हाउ मच परसेंट इंक्रीज इट्स एरिया? तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ाया जाता है या बढ़ाई जाती है, तो भैया उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, या क्षेत्रफल कितना परसेंट इंक्रीज होगा, बढ़ेगा? फॉर्मूला भी आप जान के आए हैं कि भैया एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। इसने बोला भुजा हमने कितना बढ़ा दिया भैया? 10%। सबसे पहले एक बार प्रॉपर डिटेल में देखो क्वेश्चन सोल्व कैसे कैसे किया जा सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से मेथड लगाए जा सकते हैं, वो सारे के सारे मेथड सीखेंगे हम। ठीक, पहले एक बार प्रॉपर डिटेल में देखो। इसकी नई भुजा हमने मान लिया क्या हो गया? ए डैश। इसने बोला भुजा कितनी बढ़ गई भैया? 10%। पहले उसकी भुजा क्या थी? ए। क्या थी पहले उसकी भुजा? ए। 10% का मतलब होता है 1/10। भुजा अगर बढ़ी है तो पहले से भुजा अगर पहले 10 थी तो आज कितना हो गई भैया? 11। तो नई भुजा क्या हो गई है? a इंटू 11/10। चलो भैया, एरिया का फॉर्मूला हमें यूज करना है। एरिया क्या होता है हमारा? एरिया होता है भुजा का स्क्वायर। तो पहले उसका एरिया था ए स्क्वायर, पहले भुजा क्या थी उसकी? ए। नई भुजा क्या होगी भैया? ए डैश। हमने क्या मान लिया? ए डैश। तो नया स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? ए डैश का स्क्वायर। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा? ए डैश का स्क्वायर। तो पहले भुजा ए स्क्वायर, रेशो अनुपात, और ए डैश का मतलब क्या है? ए बाई ए इंटू सॉरी 11/10। ये है हमारी नई भुजा और उसका क्या कर देंगे हम? स्क्वायर। तो ये है ए स्क्वायर रेशो, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर इंटू 121/10, सॉरी 121/100। ए स्क्वायर से एक स्क्वायर गया, 100 किधर आएगा? इधर। 100 इधर आ जाएगा तो रेशो क्या बनेगा? 100 से 121। क्या बनेगा? 100 से 121। तो भैया एरिया कितना इंक्रीज हो गया? एरिया इंक्रीज हो गया 21। 21 इंक्रीज हो गया, किससे इंक्रीज हो गया? 100 से, इंटू 100%। तो बताओ भैया क्षेत्रफल कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? 21% इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? 21% इंक्रीज हुआ। ये क्वेश्चन को करने का प्रॉपर डिटेल्ड मेथड है, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन पेपर में ऐसे बिल्कुल भी सोल्व नहीं करना है। या तो क्वेश्चन के अंदर आप रेशो वाला मेथड यूज करेंगे, या फिर आप यूज करेंगे मेथड कौन सा? इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। तो सक्सेसिव मेथड यहाँ कैसे यूज हो सकता है, जरा वो भी अच्छे से समझें पहले बात को। तो ये तो डिटेल है इसका करने का तरीका, लेकिन डिटेल तो करना ही नहीं है भाई पेपर में। डिटेल करेंगे तो कैसे काम चलेगा? देखो क्वेश्चन के अंदर रेशो वाला मेथड आप कैसे यूज करेंगे? आपको पता है 10% दिया है, भुजा कितनी बढ़ गई है भैया? 10%।
10% का मतलब होता है 1/10। मतलब अगर पहले भुजा कितनी थी 10, तो आज कितनी हो गई भैया 11। 10 से कितनी हो गई है 11। तो अगर भुजा पहले 10 थी तो भैया एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, अगर पहले 10 थी भुजा आज हो गई 11, एरिया होता है भुजा का स्क्वायर। तो पहले एरिया 10 का स्क्वायर, आज एरिया 11 का स्क्वायर। मतलब पहले एरिया था 100, आज एरिया हो गया है 121। तो एरिया कितना इंक्रीज हो गया, बढ़ गया 21 इंक्रीज हुआ। 21 इंक्रीज हुआ किससे, पहले एरिया क्या था 100। कंपैरिजन तो आप जानते हैं जिससे किया जाता है वो हमेशा कहाँ होता है, नीचे। जिससे भी तुलना करी जाएगी वो कहाँ आएगा, नीचे। 100 से 100 गया तो कितना आया 21% इंक्रीज। कितना आया 21% इंक्रीज। ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हम और कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं जरा वो देखें। इस क्वेश्चन के अंदर हम यूज कर सकते हैं मेथड सक्सेसिव वाला। अब आप सोचेंगे भैया सक्सेसिव वाला मेथड कैसे यूज होगा, यहाँ अभी देखो दिखाते हैं भैया कैसे यूज होगा। एक क्वेश्चन को करने के सारे तरीके तुम्हें पता होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन किस किस तरीके से किया जा सकता है। देखो जैसे इसने बोला है कि भैया जो एरिया होता है, एरिया होता है ए स्क्वायर। तो मुझे बताओ ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, और ये क्या है इसका एरिया। ठीक है, मैंने आपसे बताया है कि सक्सेसिव हमारा दो जगह प्रॉपर तरीके से यूज होता है। कैसे कैसे, अगर मान के चलो कोई भी चीज तुम इंक्रीज करो, बढ़ाओ चाहे घटाओ, फिर से बढ़ाओ चाहे घटाओ, तो फाइनली तुमसे पूछा जाएगा कि वो नंबर या किसी व्यक्ति की सैलरी या कुछ भी बोले, वो पहले यहाँ थी और आज कहाँ पहुंच गई है यहाँ। चाहे तो बढ़ के पहुंची हो चाहे तो घट के पहुंची हो। और इस जगह पे हम यूज करते हैं सक्सेस मेथड। पता करते हैं कि भैया फाइनली कितने % इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। मान लो अगर ये एक्स है और यहाँ वाई है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है सक्सेसिव का, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100%। या फिर ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं, कभी भी कोई भी दो चीजें आपस में क्या हो, मल्टीपल में हो। किस में हो, मल्टीपल में हो, और पूछा जाए बताओ भैया उसके रिजल्टेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ इन दोनों में कुछ चेंज दिया हुआ हो, बोले कि भैया ये x% इंक्रीज या डिक्रीज, या इसको बोले y% इंक्रीज या डिक्रीज, और पूछेगा तुमसे फाइनली बताओ रिजल्टेंट पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो हम इसमें भी सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट आराम से यूज कर सकते हैं, जहां हमारी कैसी कंडीशन है, मल्टीपल वाली कंडीशन है। बिल्कुल सेम कंडीशन उधर वाली जो कंडीशन है यहाँ सूटेबल हो रही है कि नहीं हो रही भैया। देखो उसने भुजा बोला कि 10% इंक्रीज, और ये भी भुजा ही है, तो ये भी क्या हो गया 10% इंक्रीज। सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज कर दो, x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100%। x मतलब 10, y मतलब 10, प्लस 10 इंटू 10/100। कितना हो गया भैया, 100 से 100 गया तो कितना आ गया, 1, और 10 और 10 20, 20 और 1 21% इंक्रीज। 21% इंक्रीज। ये नहीं होना चाहिए कि बस हमने कोई क्वेश्चन पकड़ा और बस एक मेथड उसके लिए पकड़ लिया। देखो ये मेथड तब बेस्ट है अगर हमारा जो इंक्रीजमेंट हो चाहे डिक्रीजमेंट हो, वो कैसे दिया हो, एग्जैक्ट परसेंटेज में 10 20 15 25 30 12 16 इस तरीके से अगर दिया हुआ है तो सक्सेसिव मेथड सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर मान के चलो ये हमारा परसेंटेज फ्रैक्शन में दे दे, तो उसके लिए फिर कौन सा मेथड बेस्ट है, रेशियो वाला मेथड बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, तो चलो भैया मैंने आपको सारे के सारे मेथड समझाए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, अब आप देखकर खुद ही समझेंगे कि अगला वाला क्वेश्चन हमें किस तरीके से करना है। जैसे इसने बोला देखो, if the length of each side of a square is increased by 12%, find the effect on its area। यदि किसी भी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 12% बढ़ा दिया जाए या बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो यहां अगर तुम रेशियो वाला मेथड यूज करोगे हल्का सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें सक्सेसिव पता है कि हाँ सक्सेसिव यूज किया जा सकता है, भैया एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, और एरिया ए इंटू ए भी कह सकते हो, ए स्क्वायर भी कह सकते हो, और ए इंटू ए भी कह सकते हो। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा यहाँ पे सक्सेसिव, ये क्या हुआ 12%, और ये भी क्या हुआ 12%। लगाओ भैया सक्सेसिव 12 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 12/100। देखते ही मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर देखते ही आप देंगे, अगर आपको बस पता हो कि इस क्वेश्चन के अंदर हम कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं। ठीक, तो 12 और 12 24, लो भैया 24 लिख दिया, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, और नीचे कितना है 100, तो 2 के बाद क्या लगेगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा भैया 25.44% इंक्रीज। 25.44% इंक्रीज। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा आंसर। डिक्रीज देखो डिक्रीज होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, यहाँ भी डिक्रीज वाला तो आप दो ऑप्शन तो देखते ही हटा सकते हो। ठीक, जैसे अब मैं कह रहा हूँ क्वेश्चंस कई बार ऐसे होते हैं कि ऑप्शन से ही आंसर आ जाए उनका। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ देखो ये भी इंक्रीज और ये भी इंक्रीज, और तुम्हें दिख रहा है कि भैया 24% दिखा रहा है और 12% इंक्रीज हुआ, तो भैया दोनों को प्लस तो करते ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक,
जैसे दो आप समझो यहाँ दोनों प्लस होने के बाद कुछ और भी है जो प्लस होना होता है, कुछ और भी है जो प्लस होना होता है। अगर तुम इसको कैलकुलेट भी नहीं करना चाहते तो भी इसका आंसर निकाल सकते हो डायरेक्ट 25.44%। ठीक है, बस जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे बस आपको इतना पता हो कि किस क्वेश्चन को किस मेथड से ज्यादा बेस्ट रहेगा। इस क्वेश्चन को देखो अगर आप रेशो वाले मेथड से करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो लिख के दिखाऊंगा, आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ भाई कैलकुलेशन बढ़ जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर। अगर हमें सक्सेसिव लगाना नहीं आता होगा ना इस क्वेश्चन के अंदर, देखो जैसे कि क्वेश्चन में बोला हुआ, देखो क्या क्वेश्चन बोला है 12%, तो 12% को तुम क्या लिख सकते हो भैया 3/25। ठीक, 3/25 का मतलब यह है कि जो हमारी भुजा है, भुजा पहले थी 25 और इंक्रीज हुई है तो कितना होगी भैया 28। अब हमें पता है कि एरिया जो होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 25 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर। अब तुम देखो 25 का स्क्वायर लिखोगे फिर 28 का स्क्वायर, जिसको स्क्वायर याद नहीं हुआ तो वो मल्टीप्लाई करके पहले स्क्वायर निकालेगा। कैलकुलेशन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, निकालने के बाद फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जितना भी आएगा कि कितना बढ़ा, उसके बाद बटे में क्या लिखोगे 625 इंटू 100% करके कैलकुलेट करेंगे, कितना कैलकुलेशन बढ़ जाएगा नेसेसरी खामोखा का, हाँ है ना। ठीक, आओ जरा भैया क्वेश्चन नंबर 96। तो बस आपको देखते ही पता लग जाए कि भैया क्वेश्चन किस मेथड से बेस्ट रहेगा। इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 44%, एरिया ही 44% बढ़ गया, तो फाइंड द इफेक्ट ऑन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की एक भुजा पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है तो उसकी प्रत्येक भुजा पर क्या प्रभाव पड़ा। इस बार तुम्हें क्षेत्रफल पर दे दिया, एरिया बताओ क्या होता है ए स्क्वायर, या मैं तुमसे बोलूं तो भुजा क्या होगी भैया, भुजा होगी एरिया का रूट, एरिया का रूट होगी। ठीक, तो उसने बोला है कि एरिया एरिया 44% बढ़ गया, अगर एरिया पहले 100 था तो आज एरिया हो गया है भैया 144, एरिया क्या हो गया है 100 से 144, इंक्रीज कितना हुआ था 44%। मुझे क्या निकालना है भुजा, और भुजा होता है एरिया का क्या होता है भैया रूट, तो हम एरिया का भी क्या कर देंगे रूट, तब पहले एरिया था 100, आज जो इसका क्षेत्रफल है वो हो गया 144। तो अगर मैं भुजा का रेशियो बनाऊंगा तो क्या आएगा 10 से 12, और 10 से 12 होने का मतलब है कितना बढ़ा भैया 2 बढ़ा, कितना बढ़ा 2, किससे बढ़ा 10 से, इंटू 100%, 0 से 0। तो कहना चाह रहे हैं भैया भुजा बताओ कितने परसेंट इंक्रीज होगी, 20% भुजा इंक्रीज होगी। भुजा कितनी इंक्रीज होगी, भुजा 20% इंक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्लियर है जी बात एकदम। ठीक, देखो भैया क्वेश्चन नंबर 97 में क्या बोला हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, हाउ मच परसेंट विल इट्स पैरामीटर इंक्रीज। तो बताओ इसका पैरामीटर, परिमाप पे आ गया क्वेश्चन। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 25% बढ़ा दिया जाता है तो उसके परिमाप पे कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, या उसका परिमाप कितना परसेंट बढ़ जाएगा। चलो जी भैया, आपको पता है कि जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4a। क्या होता है भैया परिमाप 4a। अब आप एक बात समझें कि 4 तो इसमें कांस्टेंट है, ये तो नहीं बोला क्वेश्चन में कि भैया उसका 4 भी इंक्रीज हो गया है, सिर्फ भुजा इंक्रीज हुई है। इंपैक्ट जो पड़ा है वो सिर्फ किस पे पड़ा है, प्रभाव पड़ा है सिर्फ भुजा पर। तो पैरामीटर क्या है भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, उसकी भुजा का। भुजा जितनी बढ़ेगी पैरामीटर भी उतना ही बढ़ेगा, भुजा जितनी कम होगी परिमाप भी उतना ही कम होगा, पैरामीटर भी उतना ही कम होगा। ये वाली बात आप दिमाग में एकदम सेव कर दें। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि भैया लेंथ इंक्रीज हुई है कितना 25%, तो भैया परिमाप भी कितने परसेंट बढ़ेगा 25% डायरेक्ट। ठीक, मैं एक बार प्रॉपर डिटेल में भी करके दिखा देता हूं। देखो पहले जो परिमाप का फॉर्मूला है वो है 4a, तो पहले हमारा परिमाप ये था, उसने बोला भुजा कितनी बढ़ गई, मैं उसको a डैश मान लेता हूँ। भुजा कितनी बढ़ गई है भैया 25%, 25% का मतलब ये है कि अगर ये पहले a था, और आप जानते हैं कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होती है 1/4, तो नई भुजा क्या हो गई है 4 से 5। ठीक है जी, अब देखो पहले था हमारा परिमाप पैरामीटर 4a, नया परिमाप क्या हो जाएगा 4a डैश, 4a और जो नई भुजा है वो क्या होगी ये a इंटू 5/4, 4 से 4 जाएगा, a से a जाएगा, देखो तभी भी रेशो e बचा, तो क्या हो गया 4 से 5, कितना हो गया 4 से 5। अगर पहले परिमाप 4 था तो आज परिमाप कितना हो गया है 5, परिमाप कितना बढ़ गया, परिमाप बढ़ गया 1, परिमाप बढ़ गया 1 किससे बढ़ गया भैया 4 से, इंटू 100%, 4 से इसको उड़ाएं तो कितना आएगा 25% परिमाप इंक्रीज हो गया।
मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल भी डिटेल में करके देखना तक नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ एक बार नोट कर दो कॉपी में, और ये कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से सेव कर लो कि जितना परिमाप बढ़ता है उतनी ही भुजा बढ़ती है, या जितनी भुजा बढ़ती है उतना ही परिमाप बढ़ता है। आपस में कैसा रेशो इनका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 98। इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ a square increase by 20%, हाउ मच परसेंट विल इट्स डायगोनल इंक्रीज? तो डायगोनल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है तो इसका जो विकर्ण है वो कितने प्रतिशत बढ़ेगा, ये बताना है। विकर्ण कितने प्रतिशत बढ़ेगा, बताओ भैया। इसका विकर्ण जो होता है, जो डायगोनल होता है, वो क्या होता है? फॉर्मूला √2a। तो मुझे बताओ, क्या √2 दोनों में कांस्टेंट है? नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट है भैया। हमारा जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, डिपेंड उसकी भुजा पर। जितनी भुजा बढ़ेगी विकर्ण भी उतना ही बढ़ेगा, जितनी भुजा कम होगी विकर्ण भी उतना ही कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया। बस ये वाली बात याद रखनी, बिल्कुल सेम कहानी है। लेंथ जितना बढ़ी कितनी इंक्रीज होगी भैया? 20%, तो उसका डायगोनल भी 20% ही इंक्रीज हो गया होगा, बात खत्म, सिंपल। ठीक है, करके दिखाता हूं मैं आपको एक बार प्रॉपर डिटेल में। पहले इसका विकर्ण क्या होगा? √2a, और जो नया विकर्ण है वो क्या हो जाएगा? √2 तो आएगा आएगा। जो भुजा है वो कितने परसेंट इंक्रीज होगी? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार 20%, और 20% का मतलब होता है 1/5। तो भुजा क्या होगी हमारी? नई वाली भुजा, जो पुरानी भुजा थी उससे 5 से 6 हो गई। √2 से √2 जाएगा, ए से ए जाएगा, 5 इधर आ जाएगा और 6 इधर, तो कितना बढ़ गई भैया? एक बढ़ा इसका विकर्ण, किससे? 5 से, इंटू 100%। 5 से कितना आ जाएगा? 20%। 20% इंक्रीज हो गया भैया इसका विकर्ण भी, देखो 20% इंक्रीज। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक बार जान लो, एक बार जानते ही क्वेश्चन का आंसर दिमाग में सेट होंगे। अब देखो इसने क्या बोले क्वेश्चन में, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाई 10%, कितना परसेंट डिक्रीज हो गया? 10%। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया एंड डायगोनल, तो बताओ डायगोनल पर और उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दो क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शन इसीलिए नहीं दिए क्योंकि दो क्वेश्चन के आंसर निकालने थे, दो तरीके से ऑप्शन कैसे देता। ठीक है, देखो जी, इसने बोला क्वेश्चन में कि भैया पैरामीटर इंक्रीज हो गया कितना परसेंट? 10% डिक्रीज हो गया। 10% की क्या आ गई है? कमी। अभी हम पीछे एक चीज सीख के आए हैं कि जो पैरामीटर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का डिपेंड करता है किस पे? उसकी भुजा पर। जितनी भुजा बढ़ती है पैरामीटर भी उतना ही बढ़ता है, या पैरामीटर जितना कम होगा भुजा भी उतना ही क्या हो जाएगी? कम। आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध है। इसने बोला भैया पैरामीटर 10% डिक्रीज होगी, इसका मतलब कहने का ये है कि भुजा भी 10% ही घटी होगी, तभी तो परिमाप भी 10% कम हुआ होगा। इसकी भुजा भी 10% ही घटी होगी, तभी तो परिमाप भी 10% ही घटा होगा। अब देखो, अगर भुजा 10% घट गई तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, देखो भुजा अगर 10% घटी है तो जो डायगोनल है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध होता है, किससे? भुजा से। इसका अर्थ ये है कि जो तुम्हारा डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो भी 10% ही घट गया होगा। इसमें कोई दिक्कत है? तो हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो आ गया कि भैया दूसरा क्वेश्चन है हमारा डायगोनल वाला, और पहला क्वेश्चन है एरिया का। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते ही पता लग गया कि डायगोनल भी 10% ही घटा होगा। अगर परिमाप 10% घटा है, इसका मतलब है कि भुजा भी 10% ही घटी होगी, और भुजा 10% घटी है तो मतलब है डायगोनल भी, विकर्ण भी 10% ही घटा होगा। क्लियर बात एकदम। अब देखो, अब निकालना है हमें एरिया। ये तो बिल्कुल वैसी सी बात होगी कि भैया भुजा 10% घटा दो तो बताओ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हमारे पास परसेंटेज एग्जैक्ट है, मैंने अभी सिखाया, परसेंटेज अगर एग्जैक्ट है तो हम डायरेक्टली इसके अंदर क्या लगा सकते हैं? सक्सेसिव वाला मेथड। क्या होता है हमारा सक्सेसिव वाला मेथड? x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100%। तो दोनों तरीके से ही क्या हुआ भैया, एरिया होता है ए स्क्वायर, और इसको बोलेंगे a इंटू ए, ये 10% घटा और ये भी 10% ही घटा। तो x और y की जगह क्या क्या रखा जाएगा? -10 प्लस y भी क्या रखा जाएगा? -10 प्लस -10 इंटू -10 बटे में कितना आ जाएगा? 100। यहाँ क्या लगा दिया? परसेंटेज। अब देखो माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस के कितना आ गया? 20। 2 जीरो से भैया तुम्हारी 2 जीरो कट गई, लेकिन -1 इंटू -1 करेंगे तो क्या बन जाएगा भैया? +1। -20 और प्लस का 1 इंटू परसेंट, तो क्या आएगा? -19%। -19% डिक्रीज। मतलब क्षेत्रफल क्या हो गया? क्षेत्रफल भी डिक्रीज हो गया, 19% डिक्रीज। कोई दिक्कत तकलीफ किसी को नहीं है? ठीक है जी, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर तुम्हारे सामने है। आओ भैया क्वेश्चन नंबर
100 पे, जो कि कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं किसके, सर्कल के। चलो जी एक बार सर्कल के सारे फॉर्मूले जानते हैं, फॉर्मूले जानने के बाद देखेंगे इस पे भी क्वेश्चन कैसे कैसे सोल्व होंगे। चलो आओ जरा एक बार सर्कल बना लो भैया, ये लो सर्कल, और ये है सर्कल के अंदर क्या उसकी त्रिज्या। अगर मैं तुमसे बोलूं यहाँ से यहाँ तक सेंटर से जो लाइन पास होती है उसको क्या बोलते हैं भैया, डायामीटर, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, व्यास। ठीक है, और जो सर्कल के किसी भी कोने पे खड़े हो जाओ और जहाँ से एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर दो उसको क्या बोलते हैं भैया, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस देखो जो हमारी सर्कल के अलावा जो फिगर है, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, जिसमें इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, उनके लिए वही होता है पैरामीटर। तो अगर क्वेश्चन के अंदर कभी तुमसे ये भी बोल दे कि सर्कल का पेरीमीटर इतने परसेंट बढ़ गया है, इतने परसेंट घट गया, तो इसका मतलब वो यही कहना चाह रहा है, आप ये कंफ्यूज मत होना कि भैया सर्कल के अंदर तो पैरामीटर होता ही नहीं है। पैरामीटर का ही नाम वहां चेंज करके बोल दिया गया है क्या, सरकमफ्रेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में परिधि। और ये क्या है उसका, यहाँ देखो ये बोल दिया इसका डायगोनल, डायामीटर होता है इसमें, किसमें, सर्कल में, इसी को क्या बोल देंगे भैया, डायामीटर। और उन फिगर के अंदर क्या होता है वो डायगोनल। और ये देखो ये त्रिज्या है इसकी r, ये हो गया डायामीटर, और ये क्या हो जाएगा पूरा इसकी सरकमफ्रेंस। तो भैया इसका एरिया बता दो जरा, एरिया क्षेत्रफल क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। परिधि क्या होती है, सरकमफ्रेंस क्या होती है, चाहे तो वो उसको सरकमफ्रेंस कह दे, परिधि कह दे, चाहे उसको पैरामीटर कह दे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, पैरामीटर बोल दे चाहे सरकमफ्रेंस बोल दे, ठीक है, हिंदी में क्या होता है परिधि, और परिधि होती है 2 पाई आर। और फिर तुमसे बोल दिया जाए क्वेश्चन के अंदर क्या, डायामीटर, तो इसका डायामीटर होता है 2r। क्या होता है 2r। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो भैया इसके अंदर होते हैं। इन तीनों फॉर्मूले के ऊपर देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। एक बार ये फॉर्मूले लिखो, उसके बाद क्वेश्चंस को स्टार्ट करो। चलो जी देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं पेपर में सर्कल के ऊपर। बिल्कुल सेम वही कहानी है जो तुमने अब तक पीछे सोल्व करे हैं। जैसे इसने बोला है इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाय 25%, हाउ मच परसेंट विल इट्स एरिया इंक्रीज। यदि वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। क्षेत्रफल पे क्वेश्चन है, आपको पता है कि क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें भी एक बात समझो कि भैया पाई तो कांस्टेंट है, हमें एरिया नंबर्स में थोड़ा ना निकालना है कि पाई की वैल्यू वहां पे 22/7 या 3.14 यूज करेंगे। आपको पता है एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है भैया भुजा के स्क्वायर पर। किस पर, भुजा के स्क्वायर पर। तो क्या हम यहाँ भी सक्सेसिव यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर इंटू आर, और जहां भी इंटू वाली कंडीशन आती है और रिजल्टेंट उसके जो परिणाम निकल के आता है उस पर प्रभाव पूछे तो हम डायरेक्ट इसमें क्या यूज कर सकते हैं, सक्सेसिव। जैसे बोला हुआ है 25% रेडियस इंक्रीज होगी, 25% इंक्रीज होगी। कैसे हैं दोनों ही आपस में, मल्टीपल में, मल्टीपल में है तो सक्सेसिव काम करेगा भैया। लगाओ 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 और बटे में 100। देखो जी 25 25 50, 25 का स्क्वायर 625, नीचे 100 है तो 2 के बाद क्या लग जाएगी पॉइंट, तो कितना हो जाएगा ये 56.25% इंक्रीज। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया 56.25 इंक्रीज। बोलो कोई दिक्कत तकलीफ है भैया किसी को। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो यहाँ तो परसेंटेज चलो एग्जैक्ट है 25% है, सक्सेसिव लगा दिया बहुत बढ़िया। लेकिन अगर परसेंटेज यहाँ फ्रैक्शन में आ जाता 33 सही 1/3%, 16 सही 2/3%, 83 सही 2/3%, तो दिक्कत आ जाती। तो इस दिक्कत को दूर करेगा हमारा कौन, रेशो वाला मेथड। कौन सा वाला मेथड, रेशो वाला मेथड। चलो जी रेशो वाला मेथड भी यूज करें इसमें। पहले ये बता दें कि 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है, लिखा हुआ है 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब 1/4 है, जो त्रिज्या है जो कितना बढ़ गई 25% इंक्रीज हो गई, 4/5 मतलब त्रिज्या हो गई 4 से 5। तो मुझे बताओ एरिया टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, आर स्क्वायर के। पाई तो रखना ही नहीं है, तुम्हारा अगर मन है कि नहीं भैया हम तो एक बार पहले प्रॉपर डिटेल में दिखा दो क्वेश्चन करके, तो प्रॉपर डिटेल में कैसे करेंगे जरा ये देख लो। तुम इसमें ये भी समझ सकते हो कि पहले इसकी त्रिज्या कितनी थी 4, आज इसकी त्रिज्या कितनी हो गई है 5। रेडियस पहले 4 थी, आज रेडियस कितनी होगी बढ़ करके 5, 25% इंक्रीज हो गई। तो अगर मुझे इसमें फॉर्मूला भी लगाना होता तो लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर, पहले था इसका एरिया ये, आज क्या हो गया पाई आर डैश, मतलब कहने का
सेंस ये है कि अगर मैं इसको है इस तरीके से लिखूं कि पहले आर है और नई वाली कितनी होगी आर डैश, आर और आर डैश का रेशो, जैसे मन करे ऐसे लिख सकते हो। आर और आर डैश का रेशो, पहले त्रिज्या थी आर, आज हो गई आर डैश, मतलब 4 से कितना हो गई है 5। यहाँ तुम वैल्यूज पुट कर दो। देखो दोनों में ही पाई क्या है कांस्टेंट है, तो भैया पाई से तो पाई जाता रहेगा। ये हो गया पहले 4 था, ये कितना हो गया 5, और दोनों का ही सॉरी दोनों का ही क्या दिया हुआ है, दोनों का ही दिया हुआ है स्क्वायर। तो 16 से कितना हो गया, 16 से हो गया 25, बोलो कितना बढ़ गया, बढ़ गया 9। 9 इंक्रीज हो गया किससे, 16 से, इंटू 100%, 4 से 4 बार और 4 से 25, 25 निम्मा 225 बटे में कितना आएगा 4। आंसर पॉइंटों में भी दिए हुए हैं, तो मतलब 4 से पूरा पूरा इसको काटते हैं। 4 से जाएगा 4 पंजे 20, कितना बचा 25, 4 छिंग 24, कितना बचा 1, पॉइंट लगा दो भैया, 1 के बाद 0 लगाएंगे तो कितना होगा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो कितना आएगा 56.25% इंक्रीज, 56.25% इंक्रीज। तो रेशो वाले मेथड से भी आपको क्वेश्चन अच्छे से करना आना चाहिए, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि देखो तुम बार बार यहाँ फॉर्मूला ये सब लिख के दिखाओ, ये कोई जरूरी नहीं लिख के, बस तुम्हें दिमाग में ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है भैया, कॉन्सेप्ट ये क्लियर है तुम्हारा कि जो हमारी रेडियस है वो हो गई है 4 से 5। रेडियस कितना होगी 4 से 5, आपको पता है कि रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है सर्कल का एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, पाई लिखने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्या हो जाएगा 16 से 25। तो डायरेक्ट आप रेशो की फॉर्म में इस तरीके से भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है वो पाई लिख के दिखाएं, आर डैश मानना जरूरी ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए एकदम जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन इससे आगे आपने यहाँ सोल्व करके दिखाइए, ठीक है जी। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 101। If the radius of a circle is increased by 33 by 1/3%, how much percent will its area increase? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 33 सही 1/3% बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। चलो जी भैया दिखाओ भैया बढ़ा के कितना बढ़ेगा। आपको एक बात पता है जो त्रिज्या है वो कितना बढ़ा दी है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो अगर त्रिज्या पहले 3 थी तो आज कितना हो जाएगी भैया 4। तो इसका एरिया, हम रेशियो वाले मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, एरिया हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर, मतलब ये 9 और ये 16, ये 9 और ये 16। बोलो भैया एरिया कितना बढ़ गया, 9 से 16 हो गया, कितना बढ़ गया 7 बढ़ गया, 7 बढ़ गया किससे बढ़ गया, 7 बढ़ा किससे 9 से, इंटू 100%। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 700 बटे 9%। कई बार सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा कैसे छोड़ा हुआ, बिल्कुल इसी परसेंटेज के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन है 2-3 बार सीजीएल के अंदर। ऑप्शन इस तरीके से भी छोड़ सकता है 700 बटे 9%, ठीक। वो इसको पॉइंटों में भी निकाल सकता है, वो इसको फ्रैक्शन में भी निकाल सकता है, वो डिपेंड इस बात पे करता है कि उसने ऑप्शन किस तरीके से दिए हुए हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, नीचे लिखा हुआ है 9 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि आंसर कैसे हमारे फ्रैक्शन में है, एक ही आंसर हमारा फ्रैक्शन में, बाकी तो फिर सब है। वैसे भी आप देख सकते हैं डायरेक्टली आपका आंसर ये आ जाएगा ए, ये है हमारा, ये लिखा हुआ है 77 सही 7/9%, 77 सही 7/9% लिखा हुआ है। बाकी आपको दिख रहा है कि 9 से पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, मतलब आंसर जो आएगा वो फ्रैक्शन में ही आएगा और एक ही ऑप्शन हमारा फ्रैक्शन में था। चलो लेकिन फिर भी 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले 70 में भाग करें, 9 से 7 बार 63, कितना बचा, फिर 7 बचा, फिर 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 63, कितना बच जाएगा भैया 7। 77 सही 7/9% इंक्रीज हो गया भैया क्या, उसका क्षेत्रफल। क्लियर जी पॉइंट एकदम, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, ठीक। तो अगर आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे मेथड यूज करने आएंगे तो आपका क्वेश्चन को सोल्व करने का नजरिया ही बदल जाएगा, ठीक। अगर मान लो आपने सिर्फ इन क्वेश्चन को सोल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड सीखा हो, मैं तो कह रहा हूं आपको सक्सेसिव पहले से ही पता था, आप इसमें सक्सेसिव जब यूज करेंगे तो कितनी तकलीफ होगी ना भाई आपको, है ना। और उसके बाद रेशो वाला मेथड आपको पता होगा तो कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 102 पर। तो एक क्वेश्चन करने के जितने भी मेथड होते हैं वो तुम्हें सब पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए क्वेश्चन देखते ही तुरंत कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं कौन सा वाला मेथड यूज करूं ताकि मेरा आंसर जल्दी आ जाए और मेरी कैलकुलेशन भी थोड़ा कम हो। इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 69%, हाउ मच परसेंट विल इट्स रेडियस इंक्रीज। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 69% बढ़ जाता है तो उसकी त्रिज्या कितने प्रतिशत बड़ी होगी, ठीक है जी। देखो जी क्षेत्रफल जो हमारा एरिया है आपको पता है, फिर आपको एक फॉर्मूला लिख के दिखाऊं, जो हमारा एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई हमारा कांस्टेंट है
तो एरिया जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है किसके ऊपर, ए स्क्वायर का। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए, अगर मुझे सिर्फ आर निकालना है तो मैं इधर लाके क्या बना दूँ इसका रूट, तो स्क्वायर उधर से कहाँ आएगा इधर, तो क्या बन जाएगा इसका रूट बन जाएगा। तो जो हमारी त्रिज्या है हमें ये इसको फाइंड करना है, एरिया हमें क्वेश्चन में दिया है, तो बोलो एरिया कितना बढ़ गया, एरिया बढ़ गया 69। अगर पहले एरिया 100 था तो आज एरिया हो गया 169। मुझे क्या चाहिए भैया इसकी त्रिज्या, और त्रिज्या होती है एरिया का भी क्या रूट। तो एरिया कितना था पहले 100, आज कितना हो गया 169। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भैया 100 से सॉरी 10 से 13, कितना बढ़ गई 3, 10 से कितना बढ़ गई 3 इंटू 100%, 0 से 0, तो 30% इंक्रीज हो गया, 30% इंक्रीज। मैं फिर भी आपसे एक बात बता देता हूं, जब आप सक्सेसिव लगाना अच्छे से सीख जाएंगे तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर बाय ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। देखते ही क्वेश्चन का आंसर पता लगा सकते थे कि भैया अच्छा एरिया 69% इंक्रीज हुआ, 69% हमारा इनमें से कौन सा परसेंटेज है जिससे सक्सेसिव यूज करें और 69% इंक्रीज हो जाए। आप चलो मान के चलो इसका आंसर 20% अगर मान लेते हम, ऑप्शन बी माने, तो 20 से देखना जरा, 20 और 20 40, और 20 और 20 ही गुणा करते बटे में 100 लिखते, तो वहां से कितना आता 4, तो सिर्फ 44% इंक्रीज होता। लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमें तो इंक्रीज करना है कितना 69%। अगर मैं इसको यूज करता परसेंटेज में, सक्सेसिव यूज करता, तो 11 11 तो 22 हो गया। अगला वाला जो आएगा वो 11 इंटू 11 बटे में क्या लिखा जाएगा 100, और वहां पे चीजें हो जाएंगी पॉइंटों में, और आंसर हमारा कितना एग्जैक्ट 69%। तो ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता। सेम यही कंडीशन 13 के साथ है, 13 वाला भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इससे जब सक्सेसिव यूज करेंगे तो आंसर पॉइंटों में आएगा। और 30% यूज करके देखो, 30 और 30 60, और 30 इंटू 30 करेंगे बटे में 100 लिखेंगे तो कितना, 0 से 0 कट जाएंगे दोनों, ठीक है, तो कितना आएगा 9। तो 60 और 9 कितना आ गया 69। तो मैं कह रहा हूं क्वेश्चन का आंसर देखते ही आप बता पाएंगे आराम से। बस आपको कम क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करने हैं ताकि क्वेश्चन को देख करके ही ऑब्जर्वेशन दिमाग में ऐसा सेट हो जाए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को मैं किस किस तरीके से कर सकता हूं। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बाई ऑप्शन से भी बताया, और ये क्वेश्चन मैंने आपको रेशो वाले मेथड से भी बता दिया डिटेल में कैसे सोल्व करना है। ठीक है जी, आओ भैया क्वेश्चन नंबर 103 में क्या बोल दिया। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, सर्कल की जो रेडियस है वो कितना इंक्रीज हो गई है 20%, हाउ मच परसेंट विल इट्स सरकमफ्रेंस इंक्रीज। तो इसकी सरकमफ्रेंस कितना इंक्रीज हुई होगी। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ जाती है तो उसकी परिधि कितने प्रतिशत बढ़ेगी, परिधि कितने परसेंट बढ़ेगी। चलो जी देखो, इसकी जो रेडियस है, जो त्रिज्या है वो क्या हो गई है भैया 20% इंक्रीज। आपको पता है परिधि जो सरकमफ्रेंस होती है वो क्या होती है 2 पाई और आर, ना तो 2 पे कोई प्रभाव पड़ा ना तो पाई पे कोई प्रभाव पड़ा है, प्रभाव पड़ा है सिर्फ किस पर, त्रिज्या पर। तो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पर, उसकी त्रिज्या पर, उसकी रेडियस पर। जितनी त्रिज्या बढ़ती जाएगी उतना ही उसका सरकमफ्रेंस परिधि बढ़ती जाएगी, जितनी रेडियस कम होती जाएगी उतनी ही परिधि भी कम होती जाएगी। बस ये वाली बात याद रखनी डायरेक्ट। तो जैसे इसने बोला है कि रेडियस 20% इंक्रीज हो गई तो भैया त्रिज्या भी सॉरी परिधि भी 30% ही क्या सॉरी 20% ही क्या हो गई है इंक्रीज हो गई है। बस देखते ही आंसर दे देना है। ठीक, एक बार मैं डिटेल में करके दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है 2 पाई आर, तो पहले परिधि थी हमारी 2 पाई आर, नई परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई आर डैश मान लो। ठीक, 2 पाई से तो देखो 2 पाई हमारा कटना ही कटना तय है। पहले हमारी रेडियस क्या थी, कितना हुआ है रेडियस 20% इंक्रीज, और 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले अगर रेडियस 5 थी तो आज रेडियस कितना हो गई है 5 से 6 बढ़ गई है ना, 5 से 6 कितना बढ़ी, एक किससे बढ़ी 5 से, तो इंटू 100%, तो 5 से कितना आ जाएगा भैया 20% इंक्रीज, कितना आ जाएगा 20% इंक्रीज। लेकिन फिर कह रहा हूं डिटेल बस एक बार कॉपी में छाप लो। बस ये वाली बात है जो याद रखने वाली है, इसको दिमाग में अच्छे से सेट करो कि जितनी त्रिज्या बढ़ेगी उतनी ही परिधि बढ़ेगी, और जितनी त्रिज्या कम होगी उतनी ही परिधि भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 104, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, हाउ मच परसेंट विल इट्स डायमीटर इंक्रीज। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ जाती है तो उसके व्यास पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, या वो भी कितना परसेंट बढ़ेगा, ये हमें बताना है। त्रिज्या बढ़ा दी गई है भैया कितना 10% इंक्रीज, कितना 10% इंक्रीज। बच्चा जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती जो करने की संभावना होती है वो ये होती है, आपको पता है कि जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है वो 2r होता है। क्या होता है 2r, वो देखेगा अच्छा 2 है और त्रिज्या कितनी है 10%, तो वो लिख देगा डायमीटर के भैया 20% इंक्रीज होगी, और 20% ऑप्शन में भी होगा, और आंसर लगा दोगे तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम्हें लगेगा भैया क्वेश्चन का आंसर सही आ गया। ठीक है, लेकिन ये चीज गलत है, हमसे परसेंटेज में बात पूछी जा रही है ना कि
मल्टीपल करवा रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि भैया उसकी त्रिज्या 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर बढ़ गई है, ठीक है। डायमीटर होता है हमारा कितना 2r, और आपको एक बात पता है कि 2 कांस्टेंट है, जो व्यास है, जो डायमीटर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है किस पर, रेडियस पर। जितनी रेडियस बढ़ेगी डायमीटर भी उतना ही बढ़ेगा, जितनी रेडियस कम होगी डायमीटर भी उतना ही कम होगा। तो इसने क्या बोला भैया, रेडियस कितना इंक्रीज होगी, 10%। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 10% ही इंक्रीज होगा इसका व्यास भी, इसका डायमीटर भी 10% ही इंक्रीज होगा। क्लियर है जी बात एकदम। चाहो तो एक बार लिख के भी देखो प्रॉपर डिटेल से कैसे। पहले डायमीटर था 2r, अब डायमीटर कितना हो गया 2r डैश मान लो। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब क्या हो गया 10 से 11, 10 से 11। तो अगर पहले ये थी हमारे पास ये r है, तो ये क्या होगी r डैश, इंक्रीज हो कितना हो गई ये 11 हो गई। अब देखो दो दोनों में कॉमन है, 2 से 2 हटेगा, तो पहले r थी 10, आज r डैश कितना हो गई 11। कितना बढ़ गया भाई डायमीटर, 1 बढ़ा किससे 10 से, इंटू 100%, और 10 से इसको उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया 10% इंक्रीज। देखो आ गया आंसर 10% इंक्रीज, ठीक है। करो एक बार नोट और आए जरा भैया क्वेश्चन नंबर 105 पर। क्वेश्चन में बोला गया इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 30%, हाउ मच परसेंट विल इट्स एरिया इंक्रीज। यदि एक वृत्त की परिधि 30% बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, या कितने परसेंट बढ़ेगा। वृत्त की जो परिधि है वो कितनी बढ़ गई है भैया, 30% बढ़ गई है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्कमफ्रेंस को 30% बढ़ा दिया गया है। अभी हम एक बात सीख करके आ रहे हैं कि सर्कमफ्रेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है उसकी त्रिज्या पर। जितनी त्रिज्या बढ़ती है उतनी सर्कमफ्रेंस बढ़ती है, या तुम कह सकते हो इससे उल्टा भी, जितनी सर्कमफ्रेंस बढ़ेगी, जितनी परिधि बढ़ेगी, उतनी ही त्रिज्या भी बढ़ेगी। या जितना कम करने के लिए बोलेगा उतना तुम भी कम कर दोगे भैया, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध है आपस में दोनों का। तो 30% सर्कमफ्रेंस 30% बढ़ा दी, इसका मतलब है कि त्रिज्या भी 30% ही बढ़ी होगी। और अगर त्रिज्या 30% बढ़ी है, हमें क्या निकालना है, उसका एरिया। एरिया होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है आर स्क्वायर पर, और आर स्क्वायर के अंदर क्या होता है आर इंटू आर। तो मतलब मैं यहाँ सक्सेसिव भी यूज कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया, कर सकते हैं भैया, कर दो। तो कितना हो गया 30 + 30 + 30 इंटू 30/100 और इंटू 100%। 2 0 से 2 0 गया, यहाँ कितना हो गया 60, 60 में 9 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 69। 69% क्षेत्रफल भी कितना बढ़ जाएगा 69%। क्लियर जी बात एकदम, ठीक है। आओ भैया क्वेश्चन नंबर डी पर। तो ये हमारी अभी तक 2D के अंदर जो फिगर्स होती हैं उनके ऊपर हमने क्वेश्चन सोल्व करे। और आप ये बात ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला याद नहीं आया तो क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आएगा, ठीक है। फॉर्मूले अगर याद है तो क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत आसान है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एक बार क्यूबॉइड पे आ जाएं कि क्यूबॉइड पर हमें क्या करना है। क्यूबॉइड सब लोग जानते हैं भैया, क्यूबॉइड किसको बोलते हैं हम, घनाभ को। जैसे मान के चलो कोई कमरा जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब अलग अलग है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लेंथ एल, ये क्या है इसकी लंबाई, ये क्या होगी भैया इस कमरे की चौड़ाई ब्रेथ इसको बोलते हैं, और ये क्या होगी इसकी हाइट, इसको हम बोलते हैं ऊंचाई। 3D फिगर है, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो जो भी फॉर्मूले होते हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले लिख के दिखा दें एक बार। एक फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं भैया हिंदी में, देखो यहाँ लिखा भी होगा, अच्छा नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं आपको कि कर्व्ड सरफेस एरिया कह लो चाहे लेटरल सरफेस एरिया कह लो, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, और हिंदी वाले बच्चे क्या बोलेंगे, बोलेंगे इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2l + b इंटू एच, 2l + b इंटू एच। तो देखो एक बात और ध्यान रखना कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो बनता है वो किससे बनता है। तो मैं एक बात बताऊँ, ये तुम्हारे पास जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है ये है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तुम बताता हूँ 3D फिगर से बताओ कैसे बनती है। जैसे अभी आपने करा रेक्टेंगल, अभी आपने पढ़ा था, इसके अंदर क्या होता है लेंथ और उसकी ब्रेथ चौड़ाई। अगर मैं इसी के ऊपर जैसे समझो एक किताब रखी हुई है या कोई पेपर है, पेपर में हाइट जो है वो थोड़ा नेग्लिजिबल है बिल्कुल, ठीक है। तो पेपर के ऊपर तुम पेपर रखते चले जाओ तो वो उसमें एक हाइट बनती चली जाएगी। अगर जैसे जैसे उसमें हाइट बनती जाएगी तो वही क्या हो जाता है भैया 3D फिगर हो जाती है। उसी को क्या बोल देते हैं क्यूबॉइड बोल देते हैं। तो कई बार क्या होता है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा बोल देगा, इसका जो पेरीमीटर होता है
इसका जो पैरामीटर, रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2l प्लस बी। रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना होता है, परिमाप कितना होता है 2l प्लस बी। और अगर मैं इसी में उसकी जो हाइट तुमने बढ़ा दी है वही हाइट की मल्टीप्लाई कर दूं, पेरीमीटर में ही उसमें हाइट की मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बन जाएगा भैया, यही होता है क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया, या कह सकते हो लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसमें वो ये भी कह सकता है पैरामीटर इंटू हाइट, पैरामीटर इंटू हाइट। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो क्वेश्चन ये भी बना सकता है, क्यूबॉइड के ऊपर ही क्वेश्चन बनाएगा, कह देगा कि क्यूबॉइड का जो बेस है, क्यूबॉइड का जो बेस का परिमाप है, क्यूबॉइड के बेस का जो पेरीमीटर है वो इतने परसेंट बढ़ गया है और उसकी हाइट इतने परसेंट बढ़ गई है, कम हो गई है, तो बताओ क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है भैया। ठीक है, वो ऐसा बिल्कुल कह सकता है क्वेश्चन, मैं आपको बिल्कुल बना के दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है नया। वो बोल देगा कि जो क्यूबॉइड है, जो हमारा घनाभ है, घनाभ का जो बेस है, जो घनाभ का बेस है वो क्या है, रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का क्या बोल देगा कि परिमाप, जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर 10% इंक्रीज हो गया। पैरामीटर कितना इंक्रीज हो गया, 10%। और बोल देगा कि हाइट जो है वो 20% बढ़ा दी गई है। तो बताओ घनाभ के लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो दो क्वांटिटी जो आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, सॉरी कैसे हैं आपस में, मल्टीप्लाई में, 10% और 20% में। तो आप यहाँ बिल्कुल सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नया बनने की संभावना पूरी पूरी है। तो ये बातें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। वैसे इतनी गहरी गहरी बातें जो है सब आपको बताई जाएंगी 2D और 3D चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी जो मुझे लगा कि हाँ बतानी जरूरी है, तो मैंने आपको यहाँ भी बता दिया। तो क्वेश्चन परसेंटेज में से यहाँ से भी बन सकता है बिल्कुल। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखें। फिलहाल अभी हम आते हैं अपने वापस बैक टू द पॉइंट। हम बात कर रहे थे लेटरल सरफेस एरिया के बारे में। देखो जी, तो क्वेश्चन में इसने बोला है कि इसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया भैया, 2l प्लस बी इंटू एच। इसी में तुमसे क्वेश्चन बनता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा भैया, टोटल सरफेस एरिया में क्या चीज थी जो हमने लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के अंदर ऐड नहीं किया। मान लो एक कमरा है, कमरे की चारों दीवारें हमने यूज करी, उसको बोलते हैं हम क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इसका नाम ये भी रहता है कि एरिया ऑफ द फोर वॉल, एरिया ऑफ द फोर वॉल। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही हमारा लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ठीक है, किसका, क्यूबॉइड का, घनाभ का। ठीक, तो अब टोटल सरफेस एरिया में ऐसा क्या है जो इसमें नहीं था, जो ऐड कर दिया गया है, फ्लोर का एरिया और प्लस सीलिंग का एरिया भी उसमें ऐड कर दिया गया है। तो अगर ऐड कर दिया गया है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2lb bh और hl। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। विकर्ण, इसको बोलते हैं डायगनल, डायगनल होता है रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारे फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्यूबॉइड पे अगर परसेंटेज में क्वेश्चन बनता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं क्यूबॉइड पर वो बनते हैं आपके एक तो आयतन पर, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ से आता है क्वेश्चन, कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछ लिया। इन दोनों पे भी बहुत रेयर केसेस में क्वेश्चन बनते हैं, बहुत कम देखने को क्वेश्चन मिले हैं। प्रीवियस पेपर लगाएंगे तो आपको खुद एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है इसके आयतन पर, वॉल्यूम पर। इन दोनों पर भी मैं आपको क्वेश्चन करवा के दिखाऊंगा कि इन दोनों पर क्वेश्चन कम क्यों बनते हैं, उसका कारण क्या है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से बातें समझाई जाएंगी। तो अभी आप पहले एक बार ये फॉर्मूला लिखें, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन किस चीज के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, मैं इनको हटाता हूं एक बार, फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूं। आप क्वेश्चन पढ़े इतने, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखो जी, क्वेश्चन बोला है इफ द लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 10%, लंबाई 10% बढ़ा दी गई है, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 20%, ब्रेथ 20% बढ़ा दी गई है, हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 50%, हाइट 50%, ऊंचाई को 50% घटा दिया गया है, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। तो बताओ इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि एक घनाभ की लंबाई 10% वृद्धि, चौड़ाई में 20% वृद्धि और ऊंचाई में 50% कमी की जाती है, तो बताओ उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। अभी हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। देखो
इन क्वेश्चंस को करने का बेस्ट मेथड क्या है? क्वेश्चन बिल्कुल हो सकता है जैसे लिखा हुआ एग्जैक्ट वैल्यूज दी हुई हैं 10%, 20% और 50%। लंबाई 10% बढ़ा दी गई, चौड़ाई 20% बढ़ा दी गई और ऊंचाई 50% घटा दी गई। तुम इसमें बिल्कुल यूज कर सकते हो सक्सेसिव मेथड। वो 3 वाले जो फॉर्मूला बनता है उसका, 3 का भी एक सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई वाला करके जो होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस, कैसे लिखेंगे उसको, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बटे में लिखेंगे 100, फिर लिखेंगे क्या आगे, प्लस एक्स वाई अपॉन 100 बटे में 100। लेकिन उसमें दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत तब आएगी तुम्हें, एक तो फॉर्मूला लगाने में ही मल्टीप्लाई करोगे बहुत सारी, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो परसेंटेज हमारे कैसे आगे, फ्रैक्शन में आगे, अगर कह दिया लेंथ 16 से 2/3% बढ़ती है और ब्रेथ हमारी 33 से 1/3% कम होती है और हमारी जो ये हाइट है ये 12 से 1/2% बढ़ती है, तो तब सक्सेसिव लगाने में दिक्कत होगी। तो एक ऐसा मेथड जान लो जो सब क्वेश्चंस के ऊपर एप्लीकेबल हो। जैसे रेशियो वाला मेथड में सबसे बेस्ट मानता हूं इसके लिए, 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5 और 50% का मतलब क्या होगा, 1/2। ठीक है, तो हमारा देखो, पहले हमारी जो लेंथ थी, जो लंबाई थी, वो क्या थी भैया, 10% बढ़ा दी गई है। मैं इसको रेशियो में लिख के भी दिखाता हूँ, पर एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझे। लेंथ हमारी क्या होगी, 10 से 11, पहले लेंथ थी 10, आज कितनी हो गई, 11। ऐसी चौड़ाई, चौड़ाई थी पहले 5, आज हो गई है 6। ब्रेथ क्या होगी, 5 से 6। और जो हमारी हाइट है, पहले क्या थी भैया, 2, पहले थी 2 और 2 में से हमने क्या कर दिया, 1 घटा दिया है, तो आज हमारी लंबाई कितनी हो गई है, सॉरी ऊंचाई कितनी हो गई, 1, पहले थी 2। ठीक है जी। अब देखो, तो पहले इसका वॉल्यूम, पहले इसका वॉल्यूम क्या था, पहले इसकी लेंथ कितनी थी, 10, ब्रेथ कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी, 5, हाइट कितनी थी पहले, 2। लेंथ थी पहले, फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, पहले थी लेंथ 10, आज हो गई है भैया 5 और अब हो गई है कितना, सॉरी 2। पहले थी इसकी ऊंचाई 2, पहले थी चौड़ाई 5 और पहले थी लंबाई 10। रेशो, आज इसकी लंबाई क्या होगी भैया, 11, आज इसकी चौड़ाई कितना होगी भैया, 6 और आज इसकी ऊंचाई कितना होगी भैया, 1। पहले इसका आयतन था ये, आज इसका आयतन है ये, पहले इसका वॉल्यूम था ये, आज इसका वॉल्यूम है ये। बस चीजें आपको रखनी आनी चाहिए अच्छी तरीके से। तो भैया इसका वॉल्यूम था पहले कितना, 100, आज कितना हो गया, सॉरी 66, 100 से कितना कम हो गया, 100 से कम हो गया कितना भैया, 34, 100 से कितना कम हो गया, 34। और 100 से कोई भी चीज जितनी कम या ज्यादा होती है वो परसेंटेज में भी उतना ही होती है। या मैं आपको एक स्टेप बढ़ा के लिख के दिखाऊं कि कम हो गया कितना, 34 कम हो गया, कितना कम हो गया, 34 कम हो गया। 34 अगर कम हो गया, कम किससे हुआ, आयतन पहले कितना था भैया, पहले था आयतन 100, 100 से कम हुआ है इंटू 100%, 100 से 100 गया तो कितना, 34% क्या हो गया भैया, डिक्रीज, 34% क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्लियर है जी बात एकदम। छोटी से छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें। मैं कह रहा हूं आपसे, चीजें आपको रखनी भी अच्छे से आनी चाहिए। एक क्वेश्चन को समझो लेकिन सही तरीके से समझो, बस एक बार एक समझ लो, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहेगी, वैल्यूज पुट करने में मजा आएगा। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 107 में, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 20%, ब्रेथ इंक्रीज बाय 30%, हाइट रिड्यूस बाय 50%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। यदि किसी घनाभ की लंबाई को 20% वृद्धि, चौड़ाई में 30% वृद्धि और ऊंचाई में 50% कमी की जाती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है। तो वो आयतन का फॉर्मूला फिर वही L इंटू बी इंटू एच। तो भैया लंबाई पे क्या प्रभाव पड़ा है, लंबाई 20% बढ़ा दी गई। भैया ब्रेथ पे क्या प्रभाव पड़ा है, ब्रेथ भी 30% बढ़ा दी गई। और हाइट पर क्या प्रभाव पड़ा भैया, हाइट को 50% घटा दिया गया। 20% का मतलब आप जानते हैं 1/5, 30 का मतलब 3/10 और 50 का मतलब 1/2। तो लेंथ क्या कर दी गई भैया, लेंथ अगर पहले 5 थी तो लेंथ आज क्या कर दी गई, 6 बढ़ा दी गई ना, 5 से 6। ब्रेथ, चौड़ाई 30% बढ़ा दी गई। चौड़ाई पहले अगर 10 थी, कितनी थी, 10, तो आज कितनी कर दी गई है, 10 से बढ़ाई है, 10 और 3 13, तो आज कितनी कर दी गई है भैया, 13। पहले ऊंचाई, पहले हाइट कितनी थी, 2, आज कितनी कर दी गई भैया, 1, 2 में से 1 घटाओ कितना आएगा, 1 ही आएगा। मल्टीप्लाई करें तो कितना बन गया, 100 और 13 छिंग 78। बोल दो भैया कितना, कितना रिड्यूस हो गया, जरा बोलो एक बार, 22, 22 घट गया किससे, 100 से, 100 से 100 गया, ये परसेंटेज का साइन ज्यादा बड़ा हो गया, तो ये हो गया 22% रिड्यूस। कितना हो गया, 22% रिड्यूस, 22% घट गया भैया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 22% की कमी आ गई उसके आयतन में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 108। मैं इस क्वेश्चन के लिए आपसे कह रहा था कि अगर मान लो मैं उन दोनों क्वेश्चंस में आपको सक्सेसिव लगा के दिखाता, तो क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में सक्सेसिव कैसे लगाओगे, बस मुझे इतना बता दो।
ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाई 12.5%, 12/1/2%, ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 11/1/9%, हाइट इज इंक्रीज बाई 16/2/3%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। यदि किसी भी घनाभ की लंबाई 12.5% वृद्धि, चौड़ाई में 11 से 1/9% की वृद्धि और ऊंचाई में 16 से 2/3% की वृद्धि की जाती है, तो बताओ उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। लंबाई पर प्रभाव पड़ा है कितना, 12.5% इंक्रीज। ब्रेथ, चौड़ाई पर प्रभाव पड़ा है 11 सही 1/9%, ये भी इंक्रीज। और हाइट पर प्रभाव पड़ा है ये भी इंक्रीज, 16 सही 2/3%। फ्रैक्शन वैल्यू सबकी लिखो। 12.5% का मतलब 1/8, इसका मतलब 1/9 और इसका मतलब 1/6। तो पहले इसकी जो लंबाई थी वो थी 8, आज लंबाई कितना होगी, बढ़ी है, 8 से कितना होगी 9। पहले चौड़ाई थी 9, आज कितना होगी 9 से 10। पहले इसकी हाइट कितनी थी 6, और हाइट भी इस पर बढ़ी है, तो हाइट भी कितना होगी 6 से 7। जो कर सकता है भैया उसे काट दो, 9 से 9 गया, 2 से इसे 4 बार उड़ाओ और 2 से इसे 5 बार उड़ा दो। 6 चौक 24 और 7 पंजे 35, 24 से 35। तो आयतन पहले 24 था, आज आयतन कितना हो गया 35। तो आयतन भैया कितना बढ़ गया, जरा बोल दो एक बार, कितना बढ़ गया, 11 इंक्रीज हो गया है। 11 इंक्रीज हुआ है, लेकिन किससे, 24 से, इंटू 100%। 4 से इसे उड़ाओ 6 बार और 4 से इसे उड़ा दो 25 बार, तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास कितना, 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 में तो 275/6%। आंसर अगर पॉइंटों में हो गए तो पॉइंटों में दोगे, बस मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर ही लिखा हुआ है, 45 सही 5/6% इंक्रीज। ठीक है, चलो जी काटो। अच्छा फ्रैक्शन में लिखा तो तुम भी फ्रैक्शन में लिखो। 6 से पहले 27 में भाग देंगे, तो 6 से कितनी बार जाएगा, 6 चौक 24, 24 गया तो भैया कितना बच गया 3, और अगला नंबर क्या है 5। 6 से 6 पंजे 30, बचा कितना 5, 45 सही 5/6% इंक्रीज हो गया उसका आयतन, इंक्रीज हो गया उसका वॉल्यूम। ठीक है, आओ जरा भैया क्वेश्चन नंबर 108 पर। क्वेश्चन नंबर 108 पे क्या बोला हुआ है, if the length of the cuboid is increased by 20%, breadth is reduced by 50%, then its volume is decreased by 22%. Find the effect on its height. तो उसकी हाइट पर क्या प्रभाव पड़ा। यदि किसी घनाभ की लंबाई 20% वृद्धि, चौड़ाई में 50% की कमी की जाती है और उसके आयतन में 22% की कमी आ जाती है, तो उसकी ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्मूला देखें, L इंटू बी इंटू एच बराबर क्या है उसका आयतन, उसका वॉल्यूम। तुमसे अब क्वेश्चन कैसे बनाएगा, किन्हीं भी 2% पे कुछ प्रभाव डालेगा और उसके वॉल्यूम पर प्रभाव तुमसे प्रभाव देगा, पूछेगा बताओ उसकी हाइट पर क्या प्रभाव पड़ा। ऐसे ही तुमसे बोलेगा इस पर और इस पर कुछ प्रभाव दे देगा, वॉल्यूम पर कुछ प्रभाव दे देगा, तुमसे पूछेगा बताओ इसकी ब्रेथ पर, इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब तीनों में से किसी भी 2 पर प्रभाव देगा और किसी तीसरे का प्रभाव पूछेगा, और तुम्हें लेकिन क्वेश्चन में वॉल्यूम के ऊपर भी प्रभाव दे के रखेगा। तो ये वाले जो क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे जरा ये देखें आप। ये क्या है आयतन। अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछे कि बताओ हाइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हाइट बताओ कैसे आएगी, वॉल्यूम आयतन बटे में क्या आएगा L इंटू बी। अगर तुमसे पूछ ले किसी पे ब्रेथ पर कि बताओ ब्रेथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चौड़ाई क्या होती है वॉल्यूम, और चौड़ाई क्या आती है L इंटू बी, कहाँ आएगा बटे में, सॉरी L इंटू एच, L इंटू एच कहाँ जाएगा बटे में। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ उसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वॉल्यूम कहाँ आएगा ऊपर, आयतन कहाँ आएगा ऊपर, और ब्रेथ और हाइट कहाँ आएगा नीचे। तीनों में से किसी पे भी प्रभाव पूछेगा, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व करवा के दिखाता हूँ, तो आगे वाले क्वेश्चन आप अपने आप ही सोल्व कर देंगे। देखो जी कैसे करेंगे, अभी फिलहाल क्वेश्चन में किस पे पूछा है हमसे प्रभाव, उसकी हाइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें कौन सा वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, हमें कौन सा वाला यूज करना है भैया फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है, तो आओ जरा मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। बस तुम्हें वैल्यूज जो है वो रखनी आनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है। इसने बोला है लेंथ, लंबाई इंक्रीज हुई है 20%, चौड़ाई चौड़ाई घटी है, इस बार रिड्यूस कर दी गई है 50%, बहुत बढ़िया। हाइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर उसका वॉल्यूम क्या हो गया है डिक्रीज हुआ है 22%, कितना डिक्रीज हुआ है 22% डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसा बोला गया तुम बिल्कुल वैसा वैसा ही लिख दो। तुम्हें पता है हमें निकालनी है हाइट, तो वॉल्यूम का अनुपात कहाँ आएगा ऊपर,
लेंथ और ब्रेथ इनटू में कहेंगे बटे में। वॉल्यूम कह रहा है 22% घट गया, तो 22% का मतलब अगर मैं 2 से काटूं, 2 से 11 बार और सो जाएगा 50 बार, तो कितना है 11/50। तो जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम का रेशियो कहाँ आएगा ऊपर, मतलब वॉल्यूम अगर पहले 50 था, 50 था पहले आयतन 50 और घट के कितना रह गया 11 घट चुका है, तो 50 में से 11 घटा देंगे तो भैया कितना आ जाएगा, अरे बोल दो भैया 39, कितना आ जाएगा 39। तो वॉल्यूम आएगा ऊपर, पहले था 50 आज कितना हो गया 39, बटे में क्या आएगा भैया लेंथ और ब्रेथ। लेंथ पहले 20% इंक्रीज करी गई है भैया, 20% का मतलब होता है 1/5। लेंथ लंबाई अगर पहले 5 थी तो आज कितना हो जाएगी 6, इंक्रीज करेगी ना 5 से 6, इंटू और इंटू। लंबाई देखो कहाँ लिखी हुई, इधर लिखी हुई है, तो पहले 5 थी आज कितना हो गई है 6। बात आती है चौड़ाई की, चौड़ाई में 50% की कमी आई है, 50% का मतलब 1/2। चौड़ाई अगर पहले 2 थी तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगी, चौड़ाई कितनी आ जाएगी 1। तुम्हें बस वैल्यूज पहले रखनी आनी चाहिए कि इनको रेशियोज को रखते कैसे हैं ऊपर नीचे करके, ठीक है। तो ऊपर हो गया 50, नीचे हो गया 5 दूनी 10, और ये डिवाइड में है, और ये है 39, ये है बटे में 6। अगर उड़ा दें तो 0 से 0 गया, और 3 से जाएगा ये 2 बार, और 3 से जाएगा ये 13 बार, यहाँ बटे में 1 है, ये 2 कहाँ आएगा इधर, और 1 कहाँ जाएगा इधर। तो रेशियो क्या बनेगा, 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या बन जाएगा 10, और 1 की मल्टीप्लाई 13 में कर देंगे तो क्या आएगा 13। तो 10 से कितना हो गया 13। ये किसका रेशियो निकल के आया अभी तुम्हारे पास में, हाइट का रेशियो निकल के आया है, किसका हाइट का। तो हाइट होगी 10 से 13, कितना बढ़ गई 3, किससे बढ़ी 10 से, इंटू 100%। तो भैया 30% इंक्रीज करी गई थी इसकी हाइट, 30% इंक्रीज। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलो किसी को कोई दिक्कत तकलीफ है, बस आपको फॉर्मूला दिमाग में हो पहली बात। दूसरी बात, आपको कौन सी वैल्यू या कौन सा अनुपात ऊपर रखना है, कौन सा अनुपात नीचे रखना है, बस इसका थोड़ा सा ज्ञान हो तो क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत बड़ी बात बिल्कुल नहीं है, आराम से आंसर आ जाएगा निकल के। अच्छा भैया ठीक है, क्यूब तो बाद में करना है, पहले तो अभी क्यूबॉइड के ऊपर ही जो जो देखो, मैंने तुमसे एक बात पहले ही बोली थी, इसके आयतन पर मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी जो फॉर्मूले हैं कर्ड सरफेस एरिया, ठीक है, या टोटल सरफेस एरिया, उन पर क्वेश्चन तुम्हें कम देखने को मिलेंगे। मैं तुम्हें वो क्वेश्चंस करवा के दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपके दिमाग में फॉर्मूले होने चाहिए। पहले हम बात करते हैं इसके कर्ड सरफेस एरिया पर, कर्ड सरफेस CSA, कर्ड सरफेस एरिया, इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर्मूला होता है 2L + B × H, क्या होता है 2L + B × H। तुमसे क्वेश्चन में बोला जाएगा कि भैया उसकी जो लंबाई है वो 10% बढ़ा दी गई है, उसकी चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई है, और उसकी जो ऊंचाई है वो मान लो तुमसे कह देगा कि 20% बढ़ा दी गई है। बताओ इसके कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने इन दोनों परसेंटेजों को सेम लिखा है। अगर उसे तुमसे क्वेश्चन कर्ड सरफेस एरिया पर पूछना है तो ये दोनों परसेंटेज उसे सेम देने होंगे 100%। ये दोनों के दोनों परसेंटेज कैसे देने होंगे, हमेशा सेम। एल और बी के जो दोनों परसेंटेज होंगे वो सेम होंगे। क्यों होगा ये, कारण ये है क्योंकि एल और बी में इंटू नहीं है, एल और बी के अंदर बीच में क्या आता है प्लस। और अगर मान लो ये परसेंटेज सेम नहीं होंगे तो क्वेश्चन का आंसर भी नहीं निकलेगा। देखो कैसे, मैं आपको पहले प्रॉपर डिटेल में करके दिखाता हूँ क्वेश्चन और फिर शॉर्ट बताता हूँ इसका। लिखा हुआ है 2L + B × H, रेशियो 2 मैंने बोला नई लेंथ प्लस नई ब्रेथ और इंटू नया H, नई हाइट H', ठीक है। देखो ये जो 2 है, 2 तो भैया दोनों में कॉमन, तो 2 तो 2 से हट जाएगा, चलो ये भी हटा दिया। लेंथ, लेंथ कितनी बढ़ा दी गई भैया 10%, 10% का मतलब 1/10, मतलब लेंथ क्या होगी 10 से 11। मैं एक बार प्रॉपर पहले ऐसे लिख के दिखाता हूँ, L + B × H, और हमारी जो नई लेंथ है वो क्या हुई है, पुरानी लेंथ से क्या होगी 10 से 11, ऐसे ही प्लस नई वाली जो ब्रेथ है वो भी क्या होगी भैया 10 से 11 इंटू जो हाइट है। अच्छा ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया, थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं। रेशो जो हमारी नई लेंथ है वो क्या हो गई है 10 से 11, प्लस जो हमारी नई वाली ब्रेथ है वो क्या हो गई है 10 से 11, और इंटू जो हमारी हाइट है वो क्या हो गई है 20% इंक्रीज। और 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब ये हो गई है 5 से 6, कितना हो गई है 5 से
ये हो गई है 5 से 6। ठीक है जी। अब देखो L प्लस बी इंटू एच। अब इन दोनों के बीच में से तुम मुझे बताओ, यहाँ 11/10, यहाँ भी क्या है 11/10। अगर मान लो यहाँ परसेंटेज सेम ना होता, जैसे 10% और 10% है, परसेंटेज सेम ना होता, मान लो यहाँ 10% होता और यहाँ 20% होता, तो तुम कैसे लिखते? 10 से 11 और 5 से 6। अब तुम मुझे बताओ साइन बीच में कैसा है प्लस का, और साइन बीच में प्लस का है, तो इसमें से तुम कॉमन कैसे निकाल पाते? अगर ये परसेंटेज सेम नहीं होंगे तो कॉमन कैसे लिख लेगा ये बताओ। अब इन दोनों में दोनों बातें बिल्कुल सेम सेम, तो 11/10 क्या आ जाएगा बाहर, और 11/10 अगर आएगा बाहर, मैं एक बार अच्छे से और लिख के दिखाता हूं, तो यहां बचेगा अंदर L प्लस बी इंटू एच और 6/5। ठीक है। अब देखो यहां लिखा हुआ है L प्लस बी इंटू एच। अब यहां मैं लिख दूं 11/10 और इस हाइट का भी क्या लिख दूं इधर 6/5। ठीक। अब यहां क्या बचेगा L प्लस बी इंटू एच। L प्लस बी से L प्लस बी कट जाएगा, H से H कट जाएगा, तो इधर देखो कितना आ गया 10 इंटू 5 और 11 इंटू 6। तो भैया इसका पहले जो कर्व्ड सरफेस एरिया था, जो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था, पहले कितना था 50 और आज कितना हो गया भैया 66। कितना हो गया 66। कितना बढ़ गया 16 इंक्रीज हो गया। कितना बढ़ गया 16 बढ़ गया, किससे 50 से इंटू 100%। 50 से कितनी बार 2 बार, 16 दूनी 32% इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया भैया 32% बढ़ गया। अब देखो ये इसका प्रॉपर डिटेल है। मैंने ये वाली बात समझ में आई कि ये दोनों परसेंटेज सेम क्यों रहेंगे? ये दोनों परसेंटेज सेम इसलिए रहेंगे क्योंकि इनके फॉर्मूले में L और B जो है दोनों किस में आते हैं, प्लस में आते हैं, ना कि मल्टीप्लाई में। प्लस में आते हैं तो भैया तुम्हारे दोनों के दोनों परसेंटेज कैसे रहेंगे सेम। अगर परसेंटेज सेम नहीं रहेंगे तो यहाँ से कॉमन नहीं निकलेगा। ये तुमने 11/10 बाहर इन दोनों का परसेंटेज कॉमन निकाल दिया, ये बाहर नहीं निकलेगा, और बाहर नहीं निकलेगा तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे आगे चल के? क्वेश्चन का आंसर कैसे सोल्व करोगे बताओ? क्लियर जी बात एकदम। तो कभी भी उसे अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पर क्वेश्चन पूछना होगा तो ये दोनों परसेंटेज सेम रहेंगे। हो सकता था हाइट का परसेंटेज भी सेम हो, इसको भी बोल दे कि 10% ही इंक्रीज होगा, लेकिन ये सेम हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाइट तो मल्टीप्लाई में है। इन दोनों का परसेंटेज सेम होना जरूरी था, इसका परसेंटेज सेम हो भी सकता है, नहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों का परसेंटेज हमेशा क्या रहेगा सेम, क्योंकि एल और बी कैसे हैं, प्लस में आते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब इस क्वेश्चन को किस किस तरीके से और सोल्व किया जा सकता है जरा ये समझे। तो मुझे बस एक बात बताओ, तुमने यहां जो क्वेश्चन सोल्व किया है, मैं ऊपर वाला पहले ये ऊपर से पूरा का पूरा फॉर्मूला हटाता हूं एक बार। तुम यहीं से देखो, डिटेल से ही सोर्ट समझ में आता है अच्छे तरीके से, कोई नई चीज नहीं होती है। अब देखो तुम अगर इस क्वेश्चन के अंदर रेशियो वाला मेथड यूज करना चाहोगे तो रेशियो वाला मेथड तुम कैसे यूज करोगे जरा समझो। तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हें करना क्या है, इन दोनों का जो परसेंटेज है, इन दोनों का तुमने सिर्फ एक ही परसेंटेज यूज करना है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं आपस में प्लस में है, और प्लस में वो चीज क्या आएगी कॉमन, और हाइट क्या है इनके साथ मल्टीप्लाई में है। कहने का मतलब ये है कि इसको बाहर निकालेंगे, सिर्फ इनका हम एक परसेंटेज यूज करेंगे, वो है 10%। जो परसेंटेज हमेशा सेम तो होगा ही, तो कोई एक परसेंटेज यूज करेंगे, इसका मतलब है 10%, और हाइट हाइट का मतलब है 20%। इन दोनों में आपस में क्या है मल्टीपल, इन दोनों में क्या है आपस में भैया मल्टीपल। फॉर्मूला देखो, एल और बी का परसेंटेज जो कॉमन बाहर आ जाएगा, 2 से 2 तो कट ही जाना है, 2 तो कांस्टेंट है, तो भैया एल और बी का कोई एक परसेंटेज कोई सा भी उठा लो, दोनों में से 10% 10% है, दोनों में से सिर्फ एक परसेंटेज तुम यूज करोगे, इसका नाम है 10%। और फिर हाइट कैसे आती है भैया, इसका मल्टीप्लाई में आती है। हाइट कैसी है मल्टीप्लाई में, तो हमने हाइट को कैसे लिख दिया मल्टीप्लाई में, 20% लिखा हुआ है। अब ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं, ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं 10% और 20%, इन दोनों को तुम क्या लगा सकते हो सक्सेसिव लगा सकते हो, दोनों कैसे हो गए मल्टीपल में हो गए। तो बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हम यूज कर कैसे रहे हैं। अब 10% है तो 10 1%, इन दोनों का सिर्फ एक ही परसेंट यूज करना है 10%, फिर करना है 20 जो भी हाइट का परसेंटेज होगा, और 10 इंटू 20 बटे में कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया तो कितना आ गया 30, और 2 कितना हो जाएगा 32। तो ये आ गया, देखो सक्सेसिव से भी आंसर आ गया 32%। तुम्हें बस चीजें यूज करनी आनी चाहिए, चीजें बहुत आसान हो सकती हैं बिल्कुल। ठीक है, अब देखो आंसर क्या था 32% था, आ गया आंसर 32%। दोनों प्लस में है, परसेंटेज कोई भी एक यूज कर सकते हो इन दोनों के लिए और इसका आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है बात एकदम भाई साहब? चलो जी, अगर मान लो परसेंटेज, अब तुमने यहाँ सक्सेसिव लगा के दिखा दिया भैया, आंसर फटाफट करके दिखा दिया। अगर मान लो इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारा
जो परसेंटेज है वो कैसा आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो फिर तो सक्सेसिव काम नहीं करेगा। तो फिर क्या मेथड, रेशो वाला मेथड। रेशो वाला मेथड कैसे सोल्व करेंगे, देखो दोनों का एक परसेंटेज है, तुम्हें पता है 10%, एल और बी का परसेंटेज क्या यूज करना है, सिर्फ एक, और हाइट कैसी है हमारी, मल्टीपल में, हाइट कैसी है हमारी, मल्टीपल में। हाइट पे क्या प्रभाव पड़ा है भैया, वो भी 20% इंक्रीज हुई है, दोनों ही आपस में मल्टीपल में है, तो सक्सेसिव लगेगा, तो भैया रेशो भी तो लगेगा 10%, इसका मतलब है 1/5, तो 10% ये हो गया 10 से 11 इंटू ये क्या है 5%, सॉरी 20%, मतलब 1/5, 5 से कितना हो गया 6। देखो यही सेम चीज क्या डिटेल जब हम सोल्व कर रहे थे नहीं निकल के आया था, 10 इंटू 5 और 11 इंटू 6। इससे आगे सोल्व करेंगे तो पहले इसका लेटरल सरफेस एरिया था 50 और आज कितना हो गया 66, कितना बढ़ गया भैया 16, 16 बढ़ा किससे 50 से, फिर वही आ गया देखो 32% आंसर, 50 से कितना 2, कितना आ गया 32%। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को देख करके समझ लेना है एकदम कि क्वेश्चन को किस किस तरीके से हमें सोल्व करना है, ठीक है। मैं भी एक दो क्वेश्चन और हैं जो देता हूं इसके, एक बार पहले इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से नोट करें, एक बार समझ गए, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपके जो डाउट्स भी होंगे मन में वो भी सब दूर हो जाएंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो जैसे मैं तुमसे बोलूं क्वेश्चन में कि लेंथ इंक्रीज होगी भैया 20% और ब्रेथ इंक्रीज होगी 20%, दोनों परसेंटेज हमेशा कैसे रहेंगे सेम, और बोल देगा भैया हाइट जो है वो 10% घटा दी गई है, क्या कर दी गई है, सॉरी 10% घटा दी गई है, हाइट 10% घटा दी गई है, तो बताओ इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमें ये बताना है, डिटेल से नहीं करेंगे, अब सीखना है कि क्वेश्चन पेपर में देखते ही सोल्व कैसे होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है देखो यहाँ परसेंटेज, दोनों का कोई भी एक परसेंटेज यूज करो, जो हम यूज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक, कोई भी 20%, दोनों में से, मतलब दोनों का जो भी, ये हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा, हमने एक यूज करा 20%। दूसरा क्या है, हाइट है 10% इंटू माइनस के 10%। अब इन दोनों में तुम चाहो तो सक्सेसिव लगाओ और चाहो तो इन दोनों में तुम रेशो लगाओ। सक्सेसिव लगाएंगे तो भैया क्या हो जाएगा 20 प्लस माइनस के 10 और प्लस 20 इंटू माइनस के 10 और बटे में क्या आएगा 100, 0 से 0, 0 से 0, यहाँ से कितना आ गया भैया प्लस के 10 और यहाँ से कितना आ गया माइनस के 2%, तो क्या आ जाएगा प्लस के 8, तो 8% प्लस का आया है तो मतलब इंक्रीज, तो 8% की क्या हो गई है वृद्धि, ठीक है जी। तो देखो क्वेश्चन अब कितना आसान हो गया है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को अगर मुझे रेशो वाले मेथड से करना होता तो मैं रेशो वाले मेथड से कैसे करता, उसे भी देखो। यही सेम क्वेश्चन मुझे रेशो वाले मेथड से भी सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखो जी 20% का मतलब होता है 1/5 और इसका मतलब होता है 1/10, ये हो गया 5 से 6 और ये हो गया 10 से 9, कितना हो गया भैया, पहले था 50, आज 9 छिक्का 54, कितना बढ़ गया जी +4, कितना बढ़ गया +4, किससे 50 से इंटू 100%, और 50 से कितनी बढ़ जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, तो 8% इंक्रीज। लो भैया इससे भी आ गया तुम्हारा इंक्रीज है तो प्लस लगा दिया, 8% इंक्रीज, तो रेशो वाले मेथड से भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें, ठीक है। तो क्वेश्चन डिटेल से ही नहीं करना है हर बार, शॉर्ट वर्ड सब तुम्हें आना चाहिए, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो सब की सब तुम्हें यूज करनी आनी चाहिए। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, चलो जी वन मोर क्वेश्चन जो तुम्हें सोल्व करना है। क्वेश्चन में बोला हुआ देखो, मान लो मैं क्वेश्चन में बोल देता हूँ इसकी जो लेंथ है वो 16 से ही 2/3% इंक्रीज हो गई, और जो ब्रेथ है वो भी हमें कितनी बढ़ानी पड़ेगी भैया 16 से 2/3% ही बढ़ानी पड़ेगी, और जो हाइट है वो हमने 33 सही 1/3%, चलो इसे बढ़ा देते हैं, इस बार बढ़ा दो कम कर दो कुछ भी कर दो, लेकिन इन दोनों में तो भैया सेम रखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बढ़ाओगे तो बढ़ाओगे, कम करोगे तो दोनों को कम ही करना पड़ेगा। चलो अब इसे हम क्या यूज़ करेंगे, 16 सही 2/3% इंक्रीज, कोई भी दोनों में से एक परसेंटेज यूज़ करना है। हाइट कैसे होती है मल्टीपल में, तो हाइट लिख दी मल्टीपल, 33 सही 1/3%, ये भी क्या है इंक्रीज। अब इन दोनों में चाहो तो रेशो लगाओ, रेशो चाहो क्या रेशो ही लगाओ, सक्सेसिव लगाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, तो तुम क्या लगाओगे इसमें रेशो, 16 सही 2/3% का मतलब 1/6, 33 सही का मतलब 1/3, ठीक है। तो भैया ये क्या हो गया 6 से 7, और ये कितना हो गया 3 से 4, तो कितना हो गया 6 3 18 और 7 चौक 28, कितना बढ़ गया भैया 10, 10 बढ़ गया किससे 18 से इंटू 100%, 2 से अगर उड़ा दें तो 2 से 5 आ जाएगा और ये 2 से कितना आ जाएगा 9, तो कितना आ गया आंसर 500 बटे में 9%,
अब ऑप्शन या तो 500/9 ही रख के देगा तुम्हें, या इसको पॉइंटों में देगा, या इसको फ्रैक्शन में लिखेगा, जैसा देगा वैसा तुम आंसर निकाल दोगे। ठीक है, डिवाइड भी कर दोगे और इसको पॉइंटों में बना दोगे। ठीक है, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया पे बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको करवा दिए। अब देखो जरा, ये हो गया हमारे कर्व्ड सरफेस एरिया पर। क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया पर कैसे पूछेगा? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB BH और HL। ठीक है जी। अब देखो इसके अंदर तो भैया L इंटू बी है, B इंटू एच है, H इंटू एल है। अगर तुम्हें कभी भी तुमसे एग्जामिनर को कभी भी तुमसे अगर क्वेश्चन पूछना है टोटल सरफेस एरिया पर, तो उसे हमेशा ये परसेंटेज सेम ही देने पड़ेंगे। अगर लेंथ को 10% बढ़ाएगा तो ब्रेथ भी 10% ही बढ़ानी पड़ेगी और हाइट भी 10% ही बढ़ानी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अगर क्वेश्चन का आंसर निकलवाना चाहता है, वो टोटल सरफेस एरिया पे तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो तीनों के तीनों परसेंटेज उसे हमेशा सेम ही देने पड़ेंगे। सेम नहीं देगा तो भैया कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, एक बार डिटेल दिखाता हूँ करके, फिर शॉर्ट में इसका इस शॉर्ट क्या बनाएंगे वो शॉर्ट समझेंगे। पहले इसका एक बार तुम डिटेल देखो, मैं इसको थोड़ा सा, चलो इधर से लिखना शुरू करता हूँ थोड़ा। पहले बताओ इसका एरिया क्या होगा, LB BH और HL रेशो। बोलो भैया, नया टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? लेंथ कितना बढ़ा दी गई है? लेंथ बढ़ा दी गई है 10%। 10% का मतलब 10 से 11 इंटू ब्रेथ भी बढ़ा दी गई है 10 से 11, 10 से 11, फिर प्लस ब्रेथ बढ़ा दी गई है 10 से 11 और हाइट भी बढ़ा दी गई है 10 से 11 प्लस। चलो जी, फॉर्मूला तो तुम्हारे पास लिखा हुआ है इसका, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। प्लस हाइट फिर बढ़ा दी गई है कितना, 10 से 11 इंटू जो तुम्हारी क्या है लास्ट में फॉर्मूले में लेंथ, और लेंथ भी क्या कर दी गई है 10 से 11। ठीक है जी। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा जी बिल्कुल, LB BH और HL। अब तुम ये देखो कि इनमें से कॉमन क्या आएगा, यहां से लेके यहां तक इन तीनों पार्ट्स के अंदर कॉमन क्या क्या है? 11/10 देखो, यहाँ भी है 11/10, यहाँ भी है, तो 2 बार 11/10, 2 बार 11/10 और 2 बार 11/10। तो बाहर कॉमन भी क्या आएगा, 11/10 इंटू 11/10, बाहर कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा LB BH और HL, ये पूरा पूरा इससे कटेगा। तो इधर कितना आ गया 10 इंटू 10, इधर कितना आ गया 11 इंटू 11, तो क्या हो गया भैया 100, कितना हो गया 121, कितना बढ़ गया 21 इंक्रीज हो गया। 21 बढ़ गया किससे, 100 से, इंटू 100%, 100 से 100 गया तो कितना आ गया 21% इंक्रीज, 21% इंक्रीज। ये प्रॉपर डिटेल है इसका। लेकिन शॉर्ट क्या करेंगे इसका, शॉर्ट ये है कि जो भी तीनों परसेंटेज, पहली बात ये परसेंटेज तो हमेशा तीनों के तीनों परसेंटेज हमेशा उसे सेम ही रखने होंगे, नहीं तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। तीनों के तीनों परसेंटेज सेम ही रखने होंगे, क्योंकि भैया अगर मान के चलो एक परसेंटेज भी चेंज कर दिया और कहीं भी बीच में यहाँ 10 से 11, यहाँ 10 से 11, यहाँ 10 से 11, हाइट मान के चलो कह देता कि 20% इंक्रीज हुई, तो 5 से 6, यहाँ भी 5 से 6 और यहाँ भी 10 से 11 होता। इसमें से कॉमन कैसे निकालते? ये दोनों के दोनों कॉमन कैसे निकल के आते बताओ? कॉमन नहीं निकलेंगे तो आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए उसको जब भी तुमसे क्वेश्चन पूछना होगा टोटल सरफेस एरिया के ऊपर, तो तीनों के तीनों परसेंटेज हमेशा कैसे रखने होंगे, सेम रखने होंगे। और अगर परसेंटेज सेम है, अब इसका सॉर्ट कैसे करेंगे? तो भैया तीन जो परसेंटेज लिखे हुए किसी भी उठा लो, बस 2% को 10% इंटू 10%, बस बेशक 3 लिखे हुए हैं परसेंटेज, बस तुम 2% उठा लो, 10 इंटू 10। अब चाहो तो इसमें रेशो लगा दो, चाहो इसमें सक्सेसिव लगा दो। सक्सेसिव लगा दिया होता तो देखना 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे में कितना आ जाएगा 100, और 0 से 0, 0 से 0, तो कितना आ गया 20 और 1 21, तो 21% की क्या हो गई भैया वृद्धि, 21% क्या हो गया भैया इंक्रीज, 21% क्या हो गया है इंक्रीज। अब या तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर दो, मान लो अगर परसेंटेज यहाँ हमारे फ्रैक्शन में होते 16/3%, 16/3%, 16/3%, तो आपको रेशो वाला मेथड भी लगाना आना चाहिए, तो आप रेशो वाला मेथड भी लगा के देखो इसमें, तो अभी आंसर तुम्हारा 21 ही आएगा। देखो जैसे लिखा हुआ है 10%, 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब 1/10, तो क्या हो गया भैया 10 से 11 और 10 से 11, तो कितना था भैया 100, और यहाँ कितना हो गया 121। अब देखना जरा लास्ट में फाइनल जो रिजल्ट हमारा निकल के आया था वो यही आया था, निकल के आया नहीं आया था बताओ? तो इतना सब रायता क्यों फैलाना है, जो ऊपर तुमने रायता फैलाया है भैया, इस रायते का क्या मतलब बनता है? कुछ नहीं, बस एक बार डिटेल नोट कर लो कॉपी के अंदर, कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर होना चाहिए, रटना वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि भैया रट के फेंक दिया।
21% इंक्रीज हो गया। 100 से जो भी चीज जितना ज्यादा अधिक होती है वो परसेंटेज में भी उतना ही हो जाती है, तो 21% इंक्रीज आंसर आ गया। तो रेशो वाले मेथड से भी कर दिया, सक्सेसिव से भी कर दिया और डिटेल भी करके दिखा दिया आपको। ठीक है जी, इसी बात पे एक और क्वेश्चन करके दिखा दो। क्वेश्चन मान लो ऐसे लिख दे, 33 सही 1/3% जो इसकी लंबाई है वो बढ़ा दी गई है, जो चौड़ाई है वो भी 33 सही 1/3% बढ़ा दी गई है, और हाइट भी इसकी 33 सही 1/3% बढ़ा दी गई है। तो बोलेगा भैया बताओ इसके टोटल सरफेस एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर वही बात, तीनों के तीनों परसेंटेज हमेशा सेम होने चाहिए अगर टोटल सरफेस एरिया पर क्वेश्चन पूछना है तो। और हम क्या कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया पर इंपैक्ट निकालने के लिए किन्हीं भी 2% को उठा लो, 33 सही 1/3% और 33 सही 1/3%। दो ही परसेंटेज क्यों उठा रहे हैं भैया, क्योंकि तुमने देखा था कि भैया पेयर में जो मल्टीपल है वो ऐसे ही है, दो दो की तो मल्टीपल है, एल बी, बी एच और एच एल, दो दो पेयर किसको पेयर की मल्टीपल है, बाकी तो दोनों के बीच में, तीनों के बीच में क्या आता है प्लस, और प्लस की वजह से वो क्या आ जाते हैं कॉमन। ठीक, तो 33 सही 1/3% लगाओ भैया 1/3, और इसमें भी 1/3, तो कितना हो गया, 3 से 4 हो गया, दूसरा भी क्या हो गया 3 से 4, तो क्या हो गया भैया 9 से 4 चौक 16, कितना बढ़ गया भैया 7 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 7, किससे 9 से, इंटू 100%, तो कितना आ जाएगा 700/9%। आंसर पॉइंटों में तो पॉइंटों में, फ्रैक्शन में पूछे तो फ्रैक्शन में, जैसे पूछेगा आंसर तुम वैसे आंसर निकाल के दिखा दोगे, हाँ या ना। ठीक है जी, तो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं क्वेश्चंस बनने की, मैं तुम्हें सारी पॉसिबिलिटीज करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी इसका एक फॉर्मूला और है जो बच गया है, वो है हमारा डायगोनल, जिसको बोलते हैं हम विकर्ण। तो डायगोनल होता है L² + B² + H²। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को भी एक बार डिटेल में देखें। अगर मैं तुमसे बोलूं क्वेश्चन में कि भैया लेंथ को 10% बढ़ा दिया गया है, ब्रेथ को 10% बढ़ा दिया गया है, और हाइट को भी 10% बढ़ा दिया गया, अगर तुम्हें तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है तो भैया तीनों परसेंटेज को हमेशा सेम देना पड़ेगा परसेंटेज, क्योंकि तीनों ही वेरिएबल्स के बीच में क्या आता है, प्लस प्लस आता है। ठीक है, अब देखो डिटेल देख लो एक बार इस क्वेश्चन की। रूट में यहाँ लिखा हुआ है L² + B² + H², तो पहले इसका डायगोनल ये था, अब इसका नया डायगोनल क्या हो गया भैया, लेंथ बढ़ा दी गई है 10%, तो क्या होगी 10 से 11 इसका स्क्वायर, प्लस ब्रेथ भी क्या बढ़ा दी गई 10%, 10 से 11 इसका भी स्क्वायर, प्लस नई वाली जो हाइट है वो भी क्या होगी 10 से 11 उसका भी स्क्वायर। यहाँ है रूट में L² + B² + H²। अब देखो जरा इन तीनों में ही कॉमन क्या आ रहा है भैया, 11/10 का स्क्वायर तीनों में ही कॉमन है, वो हमने बाहर निकाला, तो ये हो गया L² + B² + H²। अब देखो रूट में यहाँ है L² + B² + H², मैं 11/10 रूट से बाहर निकालूंगा तो सिर्फ सिंगल 11/10 आ जाएगा, स्क्वायर से हमारा रूट हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा L² + B² + H²। तो मुझे बता दो कि ये दोनों सेम हो गए नहीं हो गए, चाहो तो इसको हटा दो, 10 इधर और 11 इधर, कितना हो गया भैया 1 बढ़ गया, किससे बढ़ गया 1 बढ़ा 10 से, इंटू 100%, 0 से 0 कितना आ गया 10% की वृद्धि, 10% इंक्रीज, 10% की वृद्धि। तो डिटेल है, लेकिन डिटेल पता होना बहुत जरूरी है। देखो डिटेल जब तक दिमाग में नहीं होता है ना तो सोर्ट करने में मजा नहीं आता है। ये अगर कभी भी तुमसे उसे इस पे क्वेश्चन पूछना है, किस पर, डायगोनल पर क्वेश्चन पूछना है, तो ये तीनों परसेंटेज हमेशा कैसे रखने होंगे, सेम, पहली बात। दूसरी बात, अगर डायगोनल पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो जो ये सिंगल एक परसेंटेज कोई सा भी उठाओ, उठा के यहाँ रख दो। अगर 10% इंक्रीज दिया हुआ है तो डायगोनल भी 10% ही इंक्रीज होगा, डायगोनल भी 10% ही इंक्रीज होगा। कोई दिक्कत तकलीफ है किसी को तो बताओ, नहीं है, ठीक है जी। ठीक, एक क्वेश्चन चलो मैं देता हूँ आपको, मैं आपसे बोल दूं कि भैया लंबाई, अच्छा चलो परसेंटेज लेते हैं दूसरा कोई, लंबाई 12 सही 1/2% बढ़ा दी गई, लेंथ, ब्रेथ 12 सही 1/2% बढ़ा दी गई, हाइट भी 12 सही 1/2% बढ़ा दी गई। तो बताओ क्यूबॉइड घनाभ के डायगोनल विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा भैया विकर्ण पे, डायरेक्ट में दिख रहा है कि तीनों परसेंटेज सेम, पहली बात कोई भी 1% उठाओ और यहाँ रख दो, तो भैया वो भी 12.5% ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, खत्म कहानी, बस। कोई दिक्कत तकलीफ है किसी को, नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन से ये एक नया क्वेश्चन क्या फॉर्म हो सकता है जरा वो समझो, मैं इसको हटाता हूं। मान लो इस क्वेश्चन के अंदर तुमसे बोलेगा कि भैया एक क्वेश्चन का जो विकर्ण है वो 20% बढ़ा दिया गया है, कितना बढ़ा दिया गया भैया 20% इंक्रीज, चलो 20 नहीं 10 ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए, परसेंटेज बड़ा छोटा लेने से कोई मतलब नहीं बनता, कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो परसेंटेज फिर बाद में कितना भी बड़ा उठा लो। क्वेश्चन में बोल सकता है कि डायगोनल जो इसका विकर्ण है, किसी भी घनाभ का विकर्ण 10% बढ़ा दिया जाता है, तो बताओ इसके
आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके कर्ड सरफेस एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके टोटल सरफेस एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीनों के क्वेश्चन निकालते हैं। चलो, अगर इसके बोला वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या बोल दे इसके कर्ड सरफेस एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या बोल दे इसके टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ पे भी बताओ, कुल पृष्ठ पे बताओ और इसके आयतन पे भी बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो, अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि भैया तुम्हें बस एक चीज पहले क्लियर होनी चाहिए कि अगर उसका डायगोनल 10% बढ़ा है तो इससे ये समझ में आ गया बिल्कुल कि भैया उसकी लंबाई भी 10% बढ़ी होगी, उसकी चौड़ाई भी 10% बढ़ी होगी और उसकी ऊंचाई भी 10% बढ़ी होगी। बस अब ये तीनों चीजें तुम्हें मिल गई, इन तीनों से तुम किसी के भी आंसर निकाल सकते हो, है ना। अगर मुझे निकालना होगा इसका आयतन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है लेंथ बढ़िए 10 10 1/10 1/10 और ऊंचाई भी 1/10। तो भैया आयतन में डायरेक्ट रेशियो वाला मेथड लगाते हैं, 10 से 11 होगी लंबाई, चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी भैया 10 से 11 और ये भी कितना हो जाएगी ऊंचाई भी 10 से 11। तो भैया आयतन पहले कितना था 1000, आज कितना हो गया 11 का स्क्वायर क्यूब कितना हो 1331। तो भाई देख लो भैया कितना बढ़ गया 331 इंक्रीज हो गया किससे 1000 से इंटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो, एक के बाद पॉइंट लगा दो, 33.1% की वृद्धि, 33.1% की वृद्धि, दो नहीं है भैया वो एक है, कभी कंफ्यूज हो जाओ फालतू में। 33.1% की क्या होगी वृद्धि होगी। लो ठीक है, तो तुमसे आयतन पे क्वेश्चन पूछ दिया। अगर क्वेश्चन तुमसे पूछता कि बताओ कर्ड सरफेस एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी हम शॉर्ट तरीके से इसे क्वेश्चन निकाल के आ रहे हैं, आंसर निकाल के आ रहे हैं अभी, कि अगर कर्ड सरफेस एरिया पर कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये दोनों परसेंट तो हमेशा सेम होने ही चाहिए, जबकि सेम है भी, ये सेम हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, सेम ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों परसेंटेज हमेशा क्या होनी चाहिए सेम। फॉर्मूला होता है 2l + b × h, एल बी का परसेंटेज हमेशा सेम, तो यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ से एक 10% ये निकल के आ जाएगा इन दोनों का, और हाइट भी इस बार 10% ही दी हुई है। अब तुम कुछ भी कर सकते हो, 10% × 10%, अब इन दोनों में चाहो तो रेशो लगा दो और चाहो तो सक्सेसिव, रेशो लगाते भी, चलो चलो सक्सेसिव लगाते हैं इसमें, 10 + 10 + 10 इंटू बटे में 100 इंटू का परसेंट, तो कितना आ गया, इससे गया कितना एक, तो कितना आ गया भैया 21% इंक्रीज। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा भैया 21% की वृद्धि हो जाएगी। बोलो कोनो दिक्कत तकलीफ है नहीं है। सेम यही कहानी अगर मैं लगाऊं तुम्हारे किस पर, इसके टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का नियम क्या है, टोटल सरफेस एरिया का नियम ये है कि अगर कभी भी टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन पूछना है तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों ही सेम होनी चाहिए। बिल्कुल बात सही बात है, तीनों ही भैया सेम है, तीनों अगर सेम है तो तीनों में से कोई भी, फिर वही बात 2% उठा लेंगे, 10% इंटू 10%। बिल्कुल तुमने अभी सोल्व करा है, सक्सेसिव यूज करा था तो कितना आया था 21% इसका आंसर आया था, मतलब टोटल सरफेस एरिया भी 21% ही इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर भी कितना आया था 21% इंक्रीज, ये भी कितना आएगा 21% इंक्रीज, और आयतन पे क्या आया था 33.1% की वृद्धि। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं। ठीक है, तो जितनी पॉसिबिलिटी थी भैया मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवाए। क्यूबॉइड इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार रिपीट हुआ है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चंस करने हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अगर कोई भी रत्ती भर भी अगर आपको डाउट रह जाता है किसी भी पॉइंट में, तो आप वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी कमेंटों का बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, कोई एक क्वेश्चन पर्टिकुलर भी आप बोलेंगे ना कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया गया है, तो उस क्वेश्चन के लिए भी पर्टिकुलर एक वीडियो बना दी जाएगी अलग से। उद्देश्य है आपको बातें समझाना, ये नहीं कि सिर्फ आए और करवाया और चले गए बस। ठीक है, तो बस अच्छी तरीके से आप तैयारी करते रहें। हम उम्मीद करते हैं कि यूपी पुलिस के लिए आप बिल्कुल सही तरीके से और डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, हमारा प्रयास आपके साथ है। चलो जी, धन्यवाद, थैंक यू।